आराम से बैठें। शरीर का तो एक्सरसाइज किया, मन का भी एक्सरसाइज करते हैं। आंखों को आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान, अटेंशन बाहर की हर बात से हटाकर यहां वर्तमान में लेकर आए। Bring your attention in the present moment. And check करें कि what kind of thoughts are coming into my mind. What am I feeling right now? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? और अगर विचार और भावनाएं अनवांटेड हैं, वेस्टफुल हैं, तो वहां से अपने विचार को हटाएं। और एक श्रेष्ठ सुंदर विचार क्रिएट करें कि मैं बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, अच्छा हूं, शुद्ध हूं, शक्तिशाली हूं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका भविष्य बहुत श्रेष्ठ है। हमारा उनके साथ का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो भी बहुत हार्मोनियस, पीसफुल, एनकरेजिंग है। आई एम अ गुड पेरेंट। टू बिकम बेटर, हम अपना योग लगाएंगे बेटर बनने के लिए। इसीलिए आज हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। भगवान का दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी इसका भी धन्यवाद, और घर के हर सदस्य का धन्यवाद। विद डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथ को रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं और बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहें, उमंग उत्साह से कहें। बहुत अच्छा, नमस्ते, गुड इवनिंग, जय हिंद। बहुत अच्छा, आप लोग सब खुश हैं? बहुत अच्छा। बच्चों को लेके थोड़ा स्ट्रेस है? ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कहें या आइडियल पेरेंटिंग कहें, दिस इज नॉट अबाउट चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट मी as a parent, as a father, as a mother. समस्या ये है कि कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इस बात पे डिपेंड करता है, नंबर 1, whether you are actually qualified for it. इंजीनियरिंग का पोजीशन होगा तो वो देखेंगे बीई इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपको इवैल्यूएट भी करेंगे आप लायक हो या नहीं हो। प्लीज बुरा मत मानिए। माता पिता बनने का क्वालिफिकेशन, फिर उसका इवैल्यूएशन। जब मन किया हमने बच्चा पैदा कर लिया। ऐसे ही आप जाकर गिरीश के नोट, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ इंजीनियरिंग, और मैं ऐसे ही चले जाऊँ कोई इंजीनियरिंग कंपनी में। 2 दिन पहले हम भारत फॉर्ज में प्रोग्राम कर रहे थे,
अब हम चले जाएं शॉप फ्लोर में और मशीन ऑपरेट करने लगे, क्या हाल होगा उसका? जो हमें बेसिक मिनिमम नेसेसरी स्किल्स चाहिए, क्वालिटीज चाहिए, एक हो सकता है कि हमें इसका जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी होता भी है तो उसको जो राइट स्किल सेट है उसको हम कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ही इतने अपने में, आई शुडंट यूज द वर्ड, उलझे हुए हैं। हम ही अपने में इतना कॉम्प्लेक्स हैं। हाउ टू हैंडल अनदर लाइफ बिकम्स अ ग्रेट चैलेंज व्हेन माय लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड। सो जब हम ब्रह्मा कुमारीज या ओम शांति की बात करते हैं या आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की बात करते हैं, तो हम जीवन के बहुत प्रोफाउंड, बहुत पावरफुल फंडामेंटल ट्रुथ्स को लेकर के एप्लीकेशन करते हैं। और मेरे अनुसार आध्यात्मिकता ये वाइट ड्रेस पहनना नहीं है। आप जो कलर ड्रेस में यहाँ आए हैं, आप मुझसे कई गुना ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। और क्योंकि गिरीश भाई, जैसे दीदी कह रहे थे कि मैं ऑलमोस्ट अराउंड 30 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से इन्वॉल्व हूँ, 25 ईयर्स से यही सब करता हूँ, वो भी डिफाइन नहीं करता है कि गिरीश इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द ब्रह्मा कुमारी। आध्यात्मिकता का 3 डेफिनेशन। आध्यात्मिकता का 3 डेफिनेशन है। नंबर 1, क्या मेरा लाइफ, अच्छा अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव से पूछूं, मनुष्य ने इतना जो तरक्की किया, डेवलप किया अपने आप को, साइंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, लक्ष्य एक ही था, लाइफ इजी होना चाहिए। यस और नो? जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिसने भी ये कुर्सी बनाया है, लाइफ इजी है। ये माइक्रोफोन इजी है, नहीं तो मुझे तो फिर चिल्ला के बात करना पड़ता। वॉच इजी है, चश्मा, इट हैज मेड माई लाइफ कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल, है ना छोटू? तुम जितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हो ना, यहां कोई नहीं सुन रहा है। आई शुड क्लिक अ पिक, स्वीट चाइल्ड, ठीक है, आसान। तो बाहर तो हमारा लाइफ बहुत कुछ आसान बनाने के लिए हमने बहुत कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट सब यूज कर रहे हैं। प्रश्न, क्या लाइफ आज कॉम्प्लिकेटेड है या इजी है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता। सो हम गलत कहाँ हो रहे, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? एक जो मुझे समझ में आता है कि हमने बाहर की बातों को बहुत आसान बनाने के लिए बहुत कुछ किया, अंदर के लाइफ को आसान बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और मे बी हमारे 24 आवर्स के लाइफ में इसके लिए हमारे पास एजेंडा भी नहीं है। योगा करने के लिए टाइम है, स्विमिंग करने के लिए टाइम है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम है, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास, ऑफिस जाना, पढ़ाई करना, शादी करना, घर खरीदना, सबके लिए हमारे पास है। लाइफ लॉन्ग हमने ये सब किया है। हाउ अबाउट सम टाइम फॉर द माइंड, सम टाइम फॉर द इमोशन, सम टाइम फॉर द राइट संस्कार? और हमने क्या कहा, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, शायद आपके बारे में नहीं कह रहा, हमारी चिंताएं बढ़ती गई। यहां चिंता बढ़ रही है, साधन भी बढ़ रहा है। तो बाहर तो हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन सुख, शांति, आनंद, अकेले था तो कम टेंशन था, 2 हुआ तो थोड़ा बढ़ गया, फिर 2 का 3 और 4। आप लोग ऐसे घूर के ना देखें, कुछ लोग बोल रहे करेक्ट कह रहा है तू। अगेन ऑन अ लाइटर वे, अरे 2 शुड मेक इट मोर प्रोफाउंड ना, बट यहां देखा जा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड है।
तो पहला है, हम अंदर से इजी नहीं हुए हैं, सिंपल नहीं हुए हैं, आसान नहीं हुए। आप कलर ड्रेस पहनिए, वाइट पहनिए, ब्रह्मा कुमारीज में आइए, नहीं आइए, योगा करिए, नहीं करिए, शादी करिए, नहीं करिए, बच्चे पैदा करिए, नहीं करिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक चीज से मतलब है, इज योर लाइफ इजी राइट नाउ? डोंट आंसर मी। एंड इफ इट इज नॉट, देन माई क्वेश्चन इज व्हाट डिड आई डू? हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? अच्छा, वो 12वीं का एग्जाम क्यों लिख रहा है? वो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ाई कर रहा है? क्यों ये सब कर रहे हैं? पर्पस क्या है लाइफ का? और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमने भी अपने जीवन के पर्पसेस को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया। इनका तो और भी हालत खराब है, इनको तो पता ही नहीं है भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। Yesterday हम बच्चों के साथ, I might have spent almost 45 minutes only to define one word, what is success। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सबका डेफिनेशन, मैक्सिमम लोगों का डेफिनेशन was a flawed definition। Post the program there was one girl and उसने कहा, सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा क्यों जानना चाहते हो? बोला नहीं, आप क्या करते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। मैंने कहा यही करता हूँ जो आपने 1.5-2 घंटे सुना। तो बोला फिर आप, ये तो प्रोग्राम तो फ्री था। मैंने कहा हाँ। तो फिर बोला कि आप जीवन कैसे जीते हो, लाइवलीहुड क्या है? मैंने कहा कितना चाहिए जीवन जीने के लिए? बोला नहीं, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए। मैंने कहा कौन डिसाइड करता कितना कंफर्टेबल होना चाहिए? मैं तो 459 रुपीज का चप्पल पहन के भी कंफर्टेबल हो सकता हूं, शायद कोई 10,000 का स्नीकर पहन के भी कंफर्टेबल नहीं है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बात चप्पल और स्नीकर का नहीं है, बात कंफर्ट का है। सो हाउ मच डू यू नीड टू लीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ? अ बेसिक मिनिमम। प्लीज अर्न रिचेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी कंफर्टेबल, बी इजी, बी पीसफुल। एट द एंड ऑफ द डे ये सब कमा करके भी हम पीसफुली रहना चाहते हैं। एनीवे, दूसरा डेफिनेशन ऑफ आध्यात्मिकता, गुड बनिए। अब ये गुड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मम्मी को लगता है वो जो कर रही है वो गुड है, प्रश्न ये है बच्चे को क्या लग रहा है? इज अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट, अंग्रेजी में कहते हैं वेर केयरिंग, माता पिता तो बच्चों को केयर करते, ध्यान रखते, वेर केयरिंग बिकम्स कंट्रोलिंग। ओम शांति, खेल खत्म हो गया। तो हमारा ये जो सेल्फ सर्टिफाइड गुड मम्मी, ये एक बार ISO 9000 वालों से सर्टिफिकेशन करा लो, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करा लो कि भाई गुड है या नहीं। हम तो सब अपने को ही सर्टिफाई कर रहे हैं, और सिर्फ ऐसे ही नहीं सर्टिफाई करते, कितना किया बच्चों के लिए। तो टकलो, तुम रो काहे रहे हो? जब अच्छे हो, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड? और ऊपर से हम रो भी रहे हैं और परेशान है और गुड कह रहे हैं अपने आप को। गुड व्यक्ति रो नहीं सकता है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के माता पिता के बारे में कह रहा हूं। पुणे के माता पिता बहुत अच्छे। And please don't take it as an advice. This is not an advice. This is for us to little reflect upon. और ऐसा नहीं है कि आप अच्छे माता पिता नहीं हैं। मैं समझता हूं भगवान के बाद संसार में सबसे ज्यादा आदरणीय और पूजनीय कोई हो सकता है तो वो माता पिता है। समस्या ये है, इतना करने के बाद भी हम दुखी, वो तकलीफ देता है मुझे। माता पिता इतना त्यागी जीवन जीते हैं बच्चों के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इफ द रिजल्ट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, देन द होल एफर्ट या प्रोसेस हैज टू बी रीविजिटेड, रीडिफाइंड, रीक्वेश्चनड, रीइवैल्यूएटेड। वो हम यहां पर करना चाहते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
आई डोंट नो हाउ डू आई टेल यू, और आप इसको कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे। परमात्मा पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उसने कैसे गिरीश बच्चे को कहां से कहां पहुंचाया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो इट्स नॉट दैट मैंने 10 किताबें पढ़ ली आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का और आपको सुना रहा हूं। मेरे एग्जाम्पल्स भी आपको शायद कहीं किताब में नहीं मिलेंगे, वो मेरा अनुभव है उसके साथ। और जैसे आपको मैं आज नजर आ रहा हूं ऐसा नहीं था, क्वालिफाइड था, वो क्वालिफिकेशन माता पिता ने कराया। शरीर स्वस्थ था, वो माता पिता था। अच्छा बॉम्बे में जॉब कर रहा था, बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं थी, थैंक्स टू माय पेरेंट्स फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस दे हैव डन। लेकिन डर अभी भी था, इनसिक्योरिटी अभी भी थी। किसी को प्रमोशन मिलता था तो जलता मैं था। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या होगा आगे, मुझे और अच्छा करना है, और कंपटीशन, वो दौड़ वॉज एन एंडलेस दौड़। ये सब वो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉडी, मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लाइवलीहुड, मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्वाइवल। उस बच्ची ने मुझसे पूछा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आज हमारा पूरा फोकस कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया है, क्या आपका अवार्ड रिवॉर्ड या क्वालिफिकेशन है, आप किस पोजीशन पे आप हो, आज कितना कमाते हो, आगे फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट्स क्या। सो वी आर ऑल, सिर्फ शायद हम इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने लिए भी, और हमको देखकर हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं। सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक दैट, समाज ही ऐसा है। बट ब्रह्मा कुमारीज में आके वो परमात्मा इसके बारे में नहीं सिखाता है। वो बोला बच्चे वो तो तुम एक्सपर्ट हो। आपको मैं एक छोटा सा तीसरा आध्यात्मिकता, पहला है इजी होना चाहिए, हर चीज इजी होना चाहिए। रिलेशनशिप इजी, कैसे इजी होगा? व्हेन योर थॉट्स आर इजी, व्हेन योर इमोशंस आर इजी, व्हेन द संस्कार्स आर इजी एंड गुड, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन द थॉट्स आर गुड, अर्थात आई बिकम अ गुड मॉम, अ गुड मतलब बिना टेंशन वाली मम्मी, बिना गुस्से वाली मम्मी, ठीक है। और तीसरा, ये दो बनने के लिए थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्य के आधार पर होना चाहिए। इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय सर्टेन ट्रूथ। और शायद मैं समझता हूं हम सब सत्य से बहुत दूर जी रहे हैं। सत्य को सत्य होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, इट्स एन ऑलवेज फंक्शन। सत्य हमेशा होता है, आज है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य का सुबह उदय होना सत्य है, वो आप नहीं डिसाइड करते हैं, वो है, ऐसा सिस्टम ही है। एंड मैंने नहीं उसको बनाया है, मैं उसको नीदर मैं इसको कंट्रोल करता हूं। हाँ, बादल आ जाएगा, सूर्य दिखेगा नहीं आपको, वो अलग बात है। कुछ कंट्रीज में 24 घंटा ही दिन होता है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट इट इज साइक्लिकल इन नेचर है। दैट इज हाउ द डिजाइन इज। ऐसे ही जीवन का भी एक डिजाइन है। मैंने नहीं डिसाइड करना है, आपने नहीं करना है, वो है। प्लीज फॉलो द नेचुरल रियलिटीज ऑफ लाइफ, एंड वी हैव बिकम वेरी वेरी अननेचुरल। तो सत्य का फर्स्ट कंडीशन, इट्स एन ऑलवेज फिनोमिना। नंबर 2, सबके लिए एक ही होगा सत्य, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग। जस्ट बिकॉज मैं आध्यात्मिक हूं, कोई आध्यात्मिक नहीं है, कोई गृहस्थ है, किसी ने कलर पहना है, किसी ने व्हाइट पहना। सभी के अंदर 2 किडनी है, मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा ही डिजाइन है जी। कई लोगों के भी बाल गए हैं, मेरा बहुत ज्यादा गया है, डिजाइन है, हमारा थोड़ा खानदानी है, ठीक। I mean, one has to accept it, ठीक है। So I will share you few सत्य, मैंने नहीं डिजाइन किया है, ये है, उसको स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। नंबर 1, लाइफ इज अनसर्टेन। ऑप्शन 1 ट्रू है, ऑप्शन 2 फॉल्स है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है।
1। आपको लगता है 1 है? जिनको लगता है 1 है हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। वो मैडम योगा करा रही थी तो बहुत झूम झूम के उठा रहे थे, और अभी मैं एक बार उठा रहा हूं तो ऐसे ऐसे करके उठा रहे। बोलना पड़ता है, गीत लगाना पड़ता है। अच्छी तरह उठा के बताइए 1 2 3 क्या है? 1। ओके, हाथ नीचे करें। गुड। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? इसका मतलब ये है कल क्या होगा उसका कोई गारंटी, करेक्ट? ना, मेरा आपसे प्रश्न है, मनुष्य भविष्य को लेकर चिंता क्यों कर रहा है? करो भर भर के चिंता, गारंटी तो कुछ है ही नहीं। अपने लिए भी चिंता करो, बच्चों के भविष्य के लिए भी चिंता करो, पूरे परिवार को लेके चिंता करो, हेल्थ का चिंता कर लो, फ्यूचर का। आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ इज वरीइंग? अब मैंने नहीं कहा, आप ही ने हाथ ऊपर उठाया था। बिल तो मैंने पास कर दिया लोकसभा में। पूछा भाई किसको लगता है कि सत्य है? आपने कहा, सबने कहा सत्य है। राज्यसभा में हम लेके जाते हैं, फिर वो लॉ बन जाएगा। लॉ तो है जी। आप भर भर के डरिए, भर भर के चिंता करिए, भर भर के परेशान हो जाइए, माफी चाहता हूं, कल गारंटीड अच्छा होगा उसका कोई संभावना नहीं है। यू कैन बी होपफुल, यू कैन बी पॉजिटिव, यू कैन प्लान, यू कैन ऑर्गेनाइज, गारंटी नहीं। मेरा प्रॉब्लम लाइफ के ये सत्य से नहीं है। गिरीश, परमात्मा ने मुझे आकर ट्रेनिंग दिया, गिरीश तुम चिंता करना बंद करो। वो अनफॉर्चुनेटली मेरे 12 साल के केंद्रीय विद्यालय के एजुकेशन में नहीं दिया, 3 साल मेरा कॉमर्स एजुकेशन में नहीं दिया, 2 ईयर मेरा MBA प्रोग्राम में नहीं दिया। विथ ड्यू रिस्पेक्ट्स, मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सिखाया। उन्होंने एक ही चीज कहा, पढ़ 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 और जिंदगी को अच्छा कर। कल भी हमने बच्चों से चर्चा की, आपसे नम्र निवेदन है, आई कैन टच योर फीट, प्लीज गलत मत बोलिए। और समस्या यह है कि हमको ही नहीं समझ में आ रहा है, हम गलत बोल रहे हैं, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, मार्क्स जिंदगी नहीं है, बट आप उसके अंदर डाल रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना कंपटीशन, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हमारे पास नहीं है ज्यादा कुछ आपको हेल्प करने के लिए, हम भी अपने पैरों पर मेहनत करके ही आए हैं। यू ऑल्सो डू द हार्ड वर्क, बट बी वेरी फैक्चुअल। आप ये बोलो तुम नहीं पढ़ेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पाएगा, तो साधारण से नौकरी करोगे, महीने के 50,000 कमाओगे, जिंदगी भर रेंट के अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा, तो लोकल ट्रेन के धक्के खाने पड़ेंगे। बॉम्बे से दिल्ली तुम 2nd क्लास की रेलवे स्लीपर में जाना पड़ेगा। यू कांट अफोर्ड अ मुंबई दिल्ली फ्लाइट, मे बी यू कैन नॉट अफोर्ड अ फॉरेन ट्रिप अपने वाइफ को लेके। अब यू डिसाइड। ये सत्य है। जिंदगी खराब हो जाएगा वो बच्चे के अंदर राइट क्लिक ओपन अ फाइल एंड अ फोल्डर की जिंदगी इज लाइफ, वो फिर 8वीं कक्षा का 10वीं कक्षा का बच्चा जंप करके, क्योंकि जिंदगी तो खराब हो गई ना, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मेरे को तो अच्छे मार्क्स ही नहीं मिल रहे। और हम पूरा दोष बच्चे को दे रहे हैं कि इतने लोग सेंसिटिव हैं। कोई भी सेंसिटिव नहीं है, हम बना रहे हैं सेंसिटिव। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है टू मेक समवन एम्पावर्ड, पावरफुल, vis-a-vis more sensitive, more vulnerable, more weak, more negative? So can I be very truthful? और इससे एक चीज समझ में आता है, बच्चा अपने भविष्य को लेकर कितना चिंता कर रहा है वो नहीं पता, हम तो भर भर के चिंता कर रहे हैं। एग्जाम बच्चे का है, घर में टेंशन सबसे ज्यादा किसको है? पुणे में भी यही हाल है। मैं तो सोच रहा था मुंबई वालों का यही हाल है। अब मम्मी पापा का टेंशन देखकर बच्चा बोलता है मम्मी तू ही लिख दे एग्जाम, बेटर बेटा तेरा 11 चैप्टर है, तूने 8.25 चैप्टर ही कंप्लीट किया है। शी इज मोर अवेयर ऑफ मैंने कितना कंप्लीट किया है पढ़ाई। हमारे जमाने में जब हम पढ़ाई करते थे
तो माता पिता को पता ही नहीं होता था कौन से क्लास में पढ़ रहा है। पूछते थे आपका बच्चा कौन से क्लास में, कुछ तो पढ़ रहा है पता नहीं, 8वीं में है कि ना, क्योंकि होते ही 4-5 थे। अब किसका क्या याद रखना है वो ही नहीं पता चलता। और आज तो 1 वो 5 के बराबर है, वो 1 5 के बराबर नहीं है। हमने अनड्यू इंपॉर्टेंस दिया है, हम इतने घबराए हुए पेरेंट्स, हम इतने चिंता वाले, हमारा पूरा, उसको ना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। हेलीकॉप्टर कैसे हॉवर करता हूं, खाना खाया क्या, सोया क्या, उठा क्या, ब्रश किया क्या, लेफ्ट हैंड से किया, राइट हैंड से किया, मोलर टीथ को किया, पीछे वाले को 32वें को किया। और हमारे जमाने में हमारे ही माता पिता को पता नहीं होता था कि खाया के सोया है कि बिना खाए सो गया, कुछ तो करेगा। थोड़े निश्चिंत थे। दे बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड द इंटेलिजेंस ऑफ द डिजाइन। हमारे जमाने में कुछ तो कर लेगा। आजकल के माता पिता को पूछो आपका बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं करता, सुनता भी नहीं है, खाता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। सबसे ज्यादा छोटू खुश हो रहा, बोला अंकल को पहली बार देख रहा हूं लेकिन मम्मी का बायोग्राफी बता रहे हैं, ठीक है। ये जो छोटी छोटा कंट्रोल है ना, ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर रहा है, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी छोटे बच्चे यहां पर हैं, माता पिता हैं, आपसे नम्र निवेदन है, खाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर, स्नान को लेकर, उठने को लेकर, सोने को लेकर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको लेकर आप उनके अंदर डर, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन प्लीज मत इम्प्लांट करिए। 2nd क्लास का बच्चा, 4था, इवन मैं तो कहता हूं 10वीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। यहां वो बहुत ज्यादा, बच्चे का लाइफ अच्छा तब होगा जब वो यहां से बहुत खुश है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है, बहुत इजी, स्ट्रांग है, वैल्यू बेस्ड है। उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दें। तो मैं आपको एक और सत्य बताता हूं, डायरेक्टली रिलेटेड टू ये बच्चों का, ठीक है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए मैं आपका बच्चा हूं, ठीक, मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपको खबर पता चलता है, मम्मी को खबर पता चलता है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन, आपको खुशी होगी या समाचार सुन के दुख होगा? दुख हो, मतलब पापा लोग भी बोल सकते हैं, खुशी होगी या दुख होगा? जोर से बोलिए। दुख होगा। लाइफ, सत्य, इजी, गुड, बेस्ड ऑन ट्रुथ, ये तीनों का अगर मैं फॉलो कर रहा हूं मतलब आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी का दुश्मन नंबर 1 दुख है, ठीक है। मेरा आपसे प्रश्न है, आप दुखी क्यों होंगे? पेट दर्द कर रहा है आपको, डॉक्टर पूछेंगे कि आपको क्या लगता है क्या हुआ, आपने क्या खाया, आपने सुबह क्या खाया, कल क्या खाया था, क्या हुआ आपके साथ, आप बाहर चले गए थे, आइसक्रीम बाहर का खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया, डॉक्टर भी इंक्वायरी करता है। तो वैसे ही मैं भी पूछ रहा हूं, दुखी क्यों होंगे? आपको क्या लगता है क्या कारण है? हम माँ और पापा बने दुखी होने के लिए, बच्चा पैदा किया दुखी होने के लिए, हेलो, कि सुख के लिए? जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं, जो IVF 1 बार 2 बार 3 बार कराते हैं, हमारा एक ग्रुप है मेडिकल विंग का, वी हैंडल देम। यू शुड सी देयर अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो कितने डेस्परेट होते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन तो और खराब हो जाता है। तो बच्चा हमें प्राप्त हो, इसकी तो कितनी खुशी की बात है। क्वेश्चन, दुखी क्यों होंगे गिरीश बेटे के एक्सीडेंट का समाचार सुन के? आई वॉन्ट यू टू बी वेरी नेचुरल, जरूरी नहीं मुझे बहुत सही उत्तर चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मी कहती है मेरा बेटा है, क्योंकि हमारा है,
क्योंकि मैं मां हूं। यहां गड़बड़ है जी, इससे तो अच्छा होता नहीं बनते। सुख के लिए चेष्टा कर रहे हैं। पहले आप बाहर 2 बेडरूम हॉल किचन में रहते थे, छोटा सा सोसाइटी था, बहुत कन्वीनियंस और फैसिलिटीज नहीं था। आप अमेनोरा में आ गए, ओह बड़ा घर, बड़ा सोसाइटी, बड़ी फैसिलिटी, यस, पार्किंग भी गुड, स्विमिंग पूल भी, कितना अच्छा है। तो वैसे ही मैं ऑलरेडी बहुत सुखी हूं, बच्चा होने के बाद अगर दुखी हो रही हूं तो बेटर नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर वेंचर। दुखी क्यों होंगे? ऐसे घूर के ना देखें। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं इंटरनेशनल विमेंस डे मार्च 8 को दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम कर रहा था। सो दे हैड ब्रॉट इन ऑल द विमेन, और भी उनके भी जो भी सिस्टर कंसर्न्स थे उन सबको एक बड़ा ऑडिटोरियम में, और ब्रह्मा कुमारी इसको कहा कि आप तो महिलाओं द्वारा संचालित संस्था है, लार्जेस्ट, यू स्पीक। एंड लकीली आई वाज इन दिल्ली। उन्होंने कहा गिरीश यू गो एंड टॉक। मैंने कहा ठीक है। सो वी वर ओनली फ्यू मेल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑडिटोरियम, बाकी सब फीमेल्स थे, ठीक है। तो मैंने यही प्रश्न पूछा, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप लोग दुखी होंगे कि सुख फील करेंगे? और सबने कहा दुखी। मैंने कहा क्यों? एंड दे वर वेरी वोसिफरस ऑडियंस, बहुत बातें करने वाले कॉर्पोरेट वाले थे। उन्होंने बहुत सारा जवाब दिया, क्योंकि मैं माँ हूं, मेरा है, फलाना है, बट आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड। मैं कुरेद के पूछा क्यों 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 क्यों। फाइनली एक मैडम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलूंगी, मेरे को माइक दो। सो शी कुड बी हर्ड प्रॉपरली। सब उसको माइक दिया गया। जो उन्होंने बात कही ना, फिर तो मैं शांत हो गया। मेरे को और कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। सिंपल भाषा में मेरी बोलती बंद हो गई, ठीक है। आई सेड हैंड्स ऑफ टू यू, मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करता। तो वो मैडम ने कहा, दैट लेडी सेड, मैंने पूछा कि दुखी क्यों होंगे बेटे का एक्सीडेंट सुन के? तो उन्होंने माइक लेकर बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर गिरीश, जिस दिन तू मां बनेगी ना, उस दिन तेरे को पता चलेगा। मुझे समझ में नहीं आया, वो मुझे मोटिवेट कर रही थी कि डीमोटिवेट कर। मतलब मां बनो और फ्री गिफ्ट दुख लो। अब ये तो माइंडसेट है जी हमारा। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, पीस, लव, पावर, बट दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन रियल। देयर इज अ मिसमैच of what science knows and what we are doing. When I'm speaking about science, it is truth. Spirituality is also a science of inner well-being. ठीक है, चलो माँ है, दुखी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब माँ भागती है हॉस्पिटल में, देखती है बेटे का ऑपरेशन चल रहा है। वैसे ही मम्मी का बीपी डाउन हो जाता है। बेटे से तो प्यार है ना। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद बेटे को रूम में शिफ्ट किया जाता है। माँ देखती है, हिप से लेकर पांव तक प्लास्टर है, नट बोल्ट स्क्रू सब लगा है। मम्मी चक्कर खा के गिर जाती है। बेटे को होश पहले आता है, माँ को होश पीछे आता है। समझ में नहीं आता है एक्सीडेंट किसका हुआ है। हमारे पप्पा दोनों को लेके दुखी अल्टीमेट। वो कह रहा था, पापा ने कहा जब तू नहीं था तो कम दुख था, ठीक है ना, क्योंकि अब मम्मी को तुम्हारे लिए भी हैंडल करो। वो तो पहले सिर्फ मुझसे ही दुखी होती थी, अब तेरे से भी दुखी हो रही है, ठीक है ना, उसको भी हैंडल करो। अच्छा, 2 घंटे के बाद बेटे गिरीश को होश आता है। अब तो दर्द महसूस होता है मुझे, आई विल फील द पेन, और मेरे को सहन नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी बहुत पेन हो रहा है, मुझे नहीं सहन हो रहा है, कुछ करो। मम्मी तो सब कुछ बच्चे के लिए करने के लिए रेडी है, भागती है डॉक्टर के पास और कहती है, सर बेटे को होश आ गया, लेकिन उसको ही इज रिदिंग इन पेन, बहुत पेनफुल है, कुछ करो। डॉक्टर ने कहा, माता जी वी अंडरस्टैंड, मैक्सिमम डोज ऑफ पेन किलर सब हमने दे दिया, इससे ज्यादा डोज हम नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, आप उसको हैंडल करो। डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर उठा दिया, इज नॉट रेडी टू हेल्प। मम्मी भागती है बेटे के पास, बोल बेटा क्या करूं? मैंने कहा एक चीज कर सकते हो तो बताइए। मम्मी ने बोला, जान लुटाने के लिए तैयार। माता पिता तो बच्चों के लिए एवरीथिंग। सो मेरे बेड के सामने मम्मी, पापा, माय एल्डर ब्रदर, उनकी वाइफ,
भाभी एंड छोटा भाई खड़ा हुआ है, 5 पीपल, ठीक है। आपसे मुझे उत्तर चाहिए, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं मम्मी को कहता हूं 10% मेरा दर्द आप रख लो पांव का, 10% दर्द डैडी आप रखिए, 10% दर्द भैया, 10% दर्द भाभी जी, 10% दर्द छोटे तू रख, 50% मेरा पांव का दर्द आप लोग संभाल लीजिए। आप ही ने तो कहा ना क्या करें बताओ, रिमेनिंग 50% मैं मैनेज कर लेता हूं। आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट इट। क्वेश्चन, पॉसिबल है या नहीं? जोर से बोलिए। पक्का? अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप गिरीश के बेटे के एक्सीडेंट के दर्द से दुखी क्यों हो रहे हैं? आप कर तो कुछ सकते नहीं हैं, आप रो क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके रोने से, परेशान होने से, बच्चे के भविष्य को लेके चिंता करने से, अगर मेरा लाइफ अच्छा, क्योंकि मम्मी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम सब बच्चे के लिए कर रहे हैं। रोना बंद करो पहले, बोल भी रहे तो रो रो के। परमात्मा हमको सिखाता है, उसको पसंद ही नहीं है रोना। आप माता पिता को पसंद आएगा आपका बच्चा रो रहा होगा तो? नहीं ना। नो पेरेंट वुड फील कंफर्टेबल एंड गुड कि बच्चा रो रहा है। हम आत्मा का पिता परमात्मा ऊपर बैठ के देख रहा और हम यहां मिनट मिनट पे रो रहे हैं। उसको पसंद नहीं आता। उसको पता है कैसे बच्चे पसंद है? शांत, शांत इन द सेंस स्टेबल, एट ईज, पीसफुल, पावरफुल। आई अंडरस्टैंड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, ऐसे 50 साल पहले नहीं था। जितना कॉम्प्लिकेशन आपके लिए उतना हमारे लिए भी कॉम्प्लिकेशन है, बट लाइफ तो गोज ऑन है ना। कितना हमने तरक्की कर लिया जी, तो यहां पर भी तो हम थोड़ा सा तरक्की कर लें। इसका मतलब है विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम अच्छे माता पिता नहीं हैं, क्योंकि खुद दुखी हो रहे हैं। आपके दुख होने से, रोने से, घबराने से इट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू मी। उल्टा बताऊं, पता है मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्योंकि मम्मी हमेशा कहती थी गाड़ी धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। समझ में ही नहीं आता था, हम फास्ट चलाते थे। अचानक से कुत्ता रोड में आ गया, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी स्किड हो गई और हो गया। अब मम्मी को रोता हुआ देखकर आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आपका बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? कि एक तो मैं गिल्ट में हूं, मम्मी की बात नहीं माना, एंड मेरी वजह से मम्मी रो रही है, परेशान हो रही है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, नाउ इमोशनली ऑल्सो आई एम ड्रेनिंग बिकॉज यू आर क्राइंग। मेरा हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगा या इट विल टेक मोर टाइम? पप्पा भी यहां पे दुखी है, 2 लाख रुपए खर्चा हो गया जी बिल, और वो 2 लाख रुपए छोटे को कोटा में पढ़ाने के लिए पप्पा बचा के रख रहा था। आई एम ऑन डबल गिल्ट कि उसका मैंने छीन लिया। हो सकता है गिरीश वैसा सेंसिटिव हो, अंदर तो नहीं पता चलता ना कौन कितना सेंसिटिव है कौन नहीं है। कोई आप लिटमस टेस्ट तो नहीं लगा सकते कि पिन लगाया और डायबिटीज कितना है, कंट्रोल में है या नहीं है। ये इमोशंस हम नहीं समझ सकते। हर आत्मा बहुत यूनिक है, प्लीज समझिए। तो देन एक चीज मुझे समझ में आता है, अच्छा गाड़ी क्यों नहीं मैंने धीरे चलाया, मम्मी की बात मैंने क्यों नहीं मानी? पता है क्यों नहीं मानी? क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग में ही धीरे नहीं है। बच्चा पैदा हुआ नहीं और मम्मी चालू, सॉरी पापा लोग इससे थोड़े मुक्त हैं, लेकिन मम्मी तो चालू। जल्दी जल्दी खाना खा, जल्दी जल्दी सो जा, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी होमवर्क, जल्दी जल्दी नहा ले, जल्दी जल्दी तैयार, जल्दी जल्दी शू बांधना। बेटा क्या करता रहता है तू? क्योंकि लिफ्ट चला जाएगा। अठारह साल तक जल्दी 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 जल्दी। उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, कॉलेज जाने के लिए बाइक खरीद के दिया पप्पा ने 80,000 का। पूजा किया, मम्मी ने बहुत प्यार से, बच्चे ने पांव छुआ और मम्मी ने चाबी दिया और कहा धीरे धीरे गाड़ी चलाना। उसका हाथ तो जल्दी का प्रोग्राम, स्लो का प्रोग्रामिंग ही नहीं है।
मतलब मम्मी अपने कन्वीनियंस में जल्दी भगाए, अपने मर्जी से स्लो डाउन करे। हर चीज आपके मर्जी से नहीं होता है, हर चीज मेरे प्रोग्रामिंग से होता है। आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज जल्दी जल्दी नहीं करें। संसार का एक चीज बताइए जो नेचुरली डिजाइंड है, जो जल्दी जल्दी होता है। उदाहरण दो, वियर्ड उदाहरण दो। इट हैपेंड टू मी। हम एक गर्भ संस्कार का प्रोग्राम करते हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स को हम ट्रेन करते हैं एंड वी गारंटी देम आपका चाइल्ड बर्थ आउटकम 100% अच्छा होगा। सिर्फ फिजिकल डायमेंशन पे नहीं, उसका संस्कार अच्छा होगा, क्योंकि 9 महीने हम मम्मी को संस्कार देते हैं। आप जो सोचेंगे वो छोटू बेबी को प्रोग्रामिंग होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ यू। हम फीटल ग्रोथ को सिर्फ मेडिकल पैरामीटर्स पे नहीं, एट द इमोशनल लेवल ऑल्सो। और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे एविडेंसेस हैं, आप उन बच्चों को मिलेंगे ना, उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मां 9 मंथ्स घबराई नहीं, उन्होंने बड़ों का सम्मान किया। छोटों को प्रोग्रामिंग है, बड़ों को पांव छूना ही है। छूता क्यों नहीं है तुम बड़ों को? तुमने तो छुआ नहीं। संस्कार वहां से शुरुआत होती है। तो क्या हम इतनी अच्छी रीति से अपने में हम परिवर्तन करें? जो हम करते हैं वो बच्चों में प्रोग्रामिंग होता है, हमको देख करके वो सीखते हैं। तो एक सत्य मैं आपको बताता हूं बच्चों को लेकर, हर चीज जल्दी 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 नहीं करिए। तो वो गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में मेरा एक फ्रेंड है, मतलब बहुत क्लोज नहीं है वो मुझसे, ऐसे ही कोई प्रोग्राम में मिले एंड देन वी गॉट इन टच, देन आई गाइडेड हिम। फिर उन्होंने कहा माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। मैंने कहा कंग्रेचुलेशन। बोला नहीं कंग्रेचुलेशन है, तू सारी दुनिया को क्लास कराता है, हमको अकेले पर्सनली तू गाइड कर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हम गए, वो डॉक्टर से मिले, हमारा टीम है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हम तो सिर्फ मेडिटेशन पर ही फोकस करते हैं, बट देन दे हैंडल द फिजिकल पैरामीटर्स। तो वो डॉक्टर बैठे हैं, ये हस्बैंड बैठे, वाइफ बैठे और मैं भी बैठा हूं। एंड द हस्बैंड, होने वाला पापा, इज सुपर एक्साइटेड कि वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं पापा बनने वाला हूं। बातें बातें सब किया, सब समझाया। तो हस्बैंड ने कहा, डॉक्टर को कहा मुझे ना लड़की चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा अरे लड़की हो लड़का हो वो एक आत्मा है, डोंट लुक एट द कॉस्ट्यूम। आप अच्छा पापा बनकर उसको बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करिए, डराइए नहीं, द राइट संस्कार दीजिए। बोला नहीं नहीं मुझे लड़की चाहिए। तो डॉक्टर ने उसको थोड़ा हल्के में ले, बोला नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता नहीं कर, सोचिएगा हो जाएगा। नहीं नहीं लड़की चाहिए। तो वाइफ ने उसको घूर के देखा, तब उसको समझ में आया भाई रात का खाना नहीं मिलेगा इसलिए चुप रहो। देन शी वॉज एबल टू टेम द हस्बैंड। ठीक है, सॉरी टू यूज द वर्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो फिर लिमिट पे था। अब ही वेंट आउट ऑफ द लिमिट। और पता है वो क्या कहता है, ठीक है लेकिन मुझे जल्दी चाहिए, 3 महीने में। अब इससे एक चीज साबित होता है, ये भाई साहब का ढीला है। दोस्तों जिंदगी की सफलता जल्दी जल्दी चाहिए, नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। आपसे नम्र निवेदन है, वो मत प्लांट करिए ये छोटुओं के 500 GB हार्ड डिस्क में। इतना क्यूट है ये, वो नेचुरल है, हम उसको अननेचुरल बना रहे हैं। 24 घंटे के बाद ही सुबह का 5 बजे होगा, 24 घंटे के बाद ही रात आएगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन स्वीट वे। अनफॉर्चुनेटली मैन मेड हरी वरी, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। सबके पास ही 24 घंटे। आज इतना फास्ट टेक्नोलॉजी, इतना फास्ट हो गया है, प्लीज सोचिए हमारे पास तो ज्यादा टाइम होना चाहिए। हेलो, दिल्ली से पूना आने के लिए 1 घंटा 20 मिनट में मैं प्लेन से यहां पहुंच जाता। पहले अगर आना होता तो कम से कम 24 घंटा लगता, ट्रेन स्टेशन जाओ, सामान रखो, ढक 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 ढक। आज तो ज्यादा टाइम होना चाहिए।
हेलो, उस समय भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे। प्रॉब्लम 24 घंटे के स्टैंडर्ड 24 आवर्स में नहीं है। हम बहुत फास्ट हो गए हैं, हम बहुत जल्दी 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 एक ही टाइम पर बहुत कुछ करना है। प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। और स्लो डाउन का प्रोफेशनल एक्सेलेंस, भविष्य बहुत अच्छा होगा, इवन मॉनेटरी लेवल का, इसका दोनों का कोई इक्वेशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये लगता है, ये सब हमारा बहुत गलत मेंटल मॉडल है। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे आपको हम हजारों लोग दिखा देंगे, ब्रह्मा कुमारीज की फिलॉसफी को फॉलो करके उनका बिजनेस और अच्छा हुआ है। दे वर एबल टू बाई बैक टाइम। वो सीईओ है, कंपनी का मालिक है, पहले भी मालिक ही था, अभी भी मालिक है, लेकिन अभी खुद के लिए भी टाइम है, परिवार के लिए भी टाइम है, उनके स्टाफ के लिए भी टाइम है। क्यों? क्योंकि उस चिंता वाला टाइम कम हो गया, अननेसेसरीली दुखी होने का टाइम कम हो गया। किसी ने कुछ कहा, मार्केट सिनेरियोज टर्मोइल हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाए, सबका टाइम कम कम कम। सो आई हैव मोर टाइम फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स, आई हैव मोर टाइम फॉर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। और हम लोगों के पास टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहां से बहुत बिजी 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 है। एक्सटर्नली तो बहुत कुछ कन्वीनियंस हो गया है जी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, ट्रुथ बता देता हूं। होता ना डेयर एंड ट्रुथ वाला गेम। इंग्लिश में कहते हैं, इफ यू डू नॉट डू वॉट यू कैन नॉट डू, इवन गॉड विल नॉट पनिश यू एज इफ यू कमिटेड अ सिन। अगर आप वो नहीं करते हैं जो नहीं कर सकते, भगवान भी आपको पापी घोषित नहीं करेगा। गिरीश का एक्सीडेंट हुआ, 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फिर फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा, 6 महीना बेड रिडन रहोगे, फिर आगे का बताएंगे। ये मेरा हो गया, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। आप अगर मेरा दर्द नहीं ले सकते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान भी आपको गलत नहीं ठहराएगा। लेकिन इफ यू डू नॉट डू व्हाट यू कैन डू, आहा, अगर आप वो नहीं करते हो जो कर सकते हो, देन गड़बड़ है। क्या कर सकते हैं? आप मुझे कॉन्फिडेंस दिलाइए ना, आप मुझे प्रोत्साहित करिए ना, आप मुझे प्रेरणा दीजिए ना। मम्मी पापा के प्रेजेंस से वो जो मेरा गिल्ट है वो कम करिए ना, उल्टा और अच्छी तरह कॉन्फिडेंस दिलाइए ना। क्या अच्छी मम्मी, आसान मम्मी, अच्छी मम्मी, सत्य वाली मम्मी को अब पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया, उसकी किस्मत। ट्रुथ नंबर 2, हर आत्मा, यू विल हैव टू मूव फ्रॉम दिस डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस की ये शरीर है, ये मेरा बेटा है, से हट करके आपको आना पड़ेगा। ये एक आत्मा है। ये जब तक नहीं होगा, मैंने नहीं कहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द कॉन्शियसनेस विथ विच आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, विद द सेम कॉन्शियसनेस यू विल नेवर बी एबल टू अराइव एट द सोल्यूशन। यू विल हैव टू ट्रांसेंड टू अनदर कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि बच्चा है, इसका शरीर है, आज है नहीं है, बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसकी परमानेंसी किसी के हाथ में नहीं है। आप मम्मी बनो, पप्पा बनो, फ्रेंड बनो, मैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं किसी का भाग्य नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने बच्चों का भी नहीं बना सकते हो, दिस इज अ ट्रुथ। हां, एक चीज कर सकते हो, आप गिरीश का दर्द नहीं ले सकते हो। मुझ आत्मा के हिसाब किताब में, जर्नी ऑफ लाइफ में, मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट में एक्सीडेंट होना, 10 दिन हॉस्पिटल में रहना, 6 महीना बेड रिडन होना, ये मेरे किस्मत में लिखा है। वो लिख करके मैं आपके पास आया हूं, बच्चा बन करके पैदा हुआ हूं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब गड़बड़ कहां हो रहा है? अब क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे 10 दिन का पेन है, जो भी है, यहां वो हॉस्पिटल के 4 दीवारी के अंदर, कैन यू बिकम अ हैप्पी मॉम, पीसफुल मॉम, पावरफुल मॉम, सीरीन मॉम, कॉन्फिडेंट मॉम? क्या आप गले लगा के बच्चे को मुस्कुरा के बोल सकते हो कोई बात नहीं, बच तो गया?
झांसी की रानी यही थी लगता है। ओ शी इज सो पावरफुल। आपके बच्चे का हीरो दीपिका पादुकोण और कोई एक्टर का नाम बताइए, एक्ट्रेस का नाम। हाँ जी, एक्ट्रेस का नाम, मम्मी की बात कर रहा हूं। ऐश्वर्या, नहीं ऐश्वर्या भी नहीं है। हाँ, आलिया भट्ट। शी इज सो ब्यूटीफुल। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओ शी इज मदर टेरेसा, शी इज मां दुर्गा। गले लगा के कह रही है तेरे को टाइम नहीं रहता है हमारे से बात करने का, 24 घंटा मोबाइल में लगता है, अब मैं तेरे साथ 10 दिन यहीं बैठ के बात करूंगी। यहां हालत टाइट है मेरी और इनको बातें करने पे लगी हुई। ओ शी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा। ऐसा बनने के लिए यू विल हैव टू कनेक्ट, वो सत्यता को धारण करना पड़ेगा, वो पावर लेना पड़ेगा उससे। बोलना बहुत आसान है, करना इक्वली चैलेंजिंग हो सकता है। इफ आई एम वीक इट विल बी वेरी चैलेंजिंग। अगर मैंने मैथमेटिक्स को समझा, टीचर जब समझा रही थी समझा, अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, देन मैथमेटिक्स एग्जाम विल बी इजी। जीवन को समझिए, जीवन को पढ़िए, जीवन का अभ्यास करिए, वो आपको वो विद्यालय में करा दिया जाए। एवरी डे वी गो टू द स्कूल, हमारा भी विद्यालय है वो। थोड़ा सा टाइम, हर दिन जिम जाते हैं जी, 10,000 भरा है। नहीं भी तो बिल्कुल करेक्ट। अरे पैसा दिया है। कई लोग ब्रह्मा कुमारी जी में इसीलिए नहीं आते क्योंकि पैसा ही नहीं लेते ये लोग। कल चले जाएंगे दीदी, बहुत बिजी हूं। और जब लोग हम कहते थोड़ा टाइम निकालिए मेडिटेशन सीखिए, तो वो कहते मरने की फुर्सत नहीं है। तो फिर मैं कोई कम नहीं हूं, मैं उनको कहता हूं इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूं। मतलब टाइम नहीं है मरने को। मैंने कहा आप विश तो करो। मैं यमदूत दरवाजा खटखटाया एंड यू गॉट द टीमरिटी टू से कम टुमारो, नो टाइम टू डाई। क्या बात है जी। We have become more powerful than Kal or someone, and that this shows the ego of human existence, and we are challenging death also. Anyway, क्या वो आपका जो घर है 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट, बहुत ध्यान से इस पर अटेंशन दी। हम किसी का भाग्य नहीं बना सकते, लेकिन उस घर का वातावरण को इतना अच्छा करे, इतना प्रोफाउंड करे, इतना हैप्पी करे, वो अगरबत्ती खुशबू वाला बने, ताकि उसमें रहने वाला हर आत्मा का अपने जर्नी ऑफ लाइफ का भाग्य दुर्भाग्य, वो IIT क्लियर करने का भाग्य है, वो आसानी से करे, अच्छी तरह करे। याद 6 महीना बेड रिडन होना है, वो आसानी से अपना दुर्भाग्य को कंप्लीट करे, वो आसानी से गुड होकर के वो पीरियड को खत्म करे। आइदर वे हम एक ही चीज कर सकते हैं, कैन आई क्रिएट एन एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट होता है आपका एनर्जी फ्लो कैसा है घर के अंदर। वो चिंता वाला है, परेशानी वाला है, खुशी वाला है, निश्चिंतता वाला है, कॉन्फिडेंस वाला है, प्रोत्साहन वाला है, प्रेरणा देने वाला है, उमंग उत्साह वाला है, या दुखी और चिंता वाला है। और परमात्मा शिव, उसने एक ही चीज किया। मैं आपको एक इफेक्ट बताता हूं, दिस इज कॉल्ड एज पिग्मिलियन इफेक्ट। आप में से किसी ने सुना है पिग्मिलियन इफेक्ट? ओके, आई मीन जरूरी नहीं है आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पिग्मिलियन इफेक्ट 1968 में, मैं इसके बारे में जब अध्ययन कर रहा था, मैं इतना खुश हुआ कि निराकार परमात्मा डे 1 से, आज से करीब 30 वर्ष पहले से गिरीश पर पिग्मिलियन इफेक्ट काम अप्लाई कर रहा है। और 1968 में मनुष्य ने उसका पता लगाया। देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड एज रोसेंथाल। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर ही वांटेड टू स्टडी अ फिनोमिना, फिर नाम रखा पिग्मिलियन इफेक्ट। आप सर्च कर सकते हैं, आपको स्टेप्स पता चल जाएगा। 4 स्टेप्स करना है। पहला तो इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने प्रिंसिपल सर के साथ मिलके बच्चों का, छोटे बच्चों के
प्राइमरी सेक्शन में जाकर उनका एक एग्जाम लिया, लेट अस अज्यूम IQ टेस्ट लिया, और सबका रिजल्ट ये प्रिंसिपल सर ने अपने पास रखा, साइकोलॉजिस्ट ने रखा, और फिर क्लास टीचर को बुलाया, उस क्लास की जो टीचर थी, और वो टीचर को कहा, रैंडमली उन्होंने 10 बच्चों को उठाया, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, रैंडमली, उनको पता ही नहीं है ये बच्चों का नाम क्या है और उनका स्कोर क्या है, ऐसे ही उन्होंने उठा दिया, और टीचर को कहा ये 10 बच्चों का रिजल्ट हमारे पास है, ग्रेड हमारे पास है, एंड दीज 10 स्टूडेंट्स हैव फेयर्ड वेरी वेल, बहुत अच्छा किया इन्होंने, बस इतना कहा एंड दे लेफ्ट। आपसे मेरा प्रश्न है, अगर आप वो टीचर होते तो आपके मन में ये 10 बच्चों के बारे में इमेज क्या होता? अच्छे। स्टेप नंबर 1, अ बिलीफ इज क्रिएटेड। हमारा बिलीफ पता है क्या है? पता नहीं क्या होगा। और आपको अगर लग रहा है कि वो आपके बिहेवियर को इंपैक्ट नहीं करता है, तो बहुत बहुत अज्ञानता में आप जी रहे हैं। जैसा सोचेंगे, जैसा आपकी बिलीफ सिस्टम होगी, वैसा ही कर्म होगा। यू जस्ट कैन नॉट क्रिएट 2 डिफरेंट थिंग्स। अंदर आपके मन में किसी के लिए नफरत हो बहुत गहरा, और उसको आप प्यार करो, तो सामने वाले को भी प्यार फील नहीं होगा, उनको लगेगा आप ढोंग कर रहे हो। सबको फील होता है अंदर आपके क्या चल, आपको भी फील होता होगा। सामने वाला प्यार से कहता ओम शांति, हाँ हाँ ओम शांति। एनीवे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, टीचर का एक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्शन, स्पीच इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर होल्डिंग इट हियर। अब ये 10 में से एक बच्चा मस्ती कर रहा था, ये 10 में से, पता टीचर ने कहा बेटा, अब एक्शन में आ रहा है, बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, प्रिंसिपल सर ने कहा था तुम्हारे तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे बच्चे ऐसे मस्ती नहीं करते। वो अपने आप को सोचने लगा, मैं और अच्छा, मुझे ही नहीं पता था। आप चाहते क्या हो बच्चों में? कि अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, हर चीज में अच्छा होल्ड करिए उनके बारे में। चाहते अच्छा हैं लेकिन चिंता कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल लेता। टीचर ने साधारण से प्रश्न पूछा, नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड रॉकेट साइंस वाला जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन। ये 10 में से एक को पूछा, उसने सही उत्तर दिया। टीचर ने पता क्या कहा? देखा, मैं जानती हूं तुम बहुत स्मार्ट हो। निराकार परमात्मा ने इस टकलू आत्मा को कहा, तुम मीठे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे लायक हो, तुम पावरफुल हो, तुम मेरे राइट हैंड हो। और पहली बार जब मैंने ये सुना ना, हमने कहा आपको पता नहीं है हम किस खेत की मूली है। But he did not lose the belief that he created in me, the expectations, the actions। और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ कर दिया तुम मीठे बच्चे हो, अरे बैकअप किया उसका बिहेवियर। आज गिरीश भाई जो है ना, दीवाना है उसका, और मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे हैं। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल, क्या कहेंगे, मूवमेंट है ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। रहना यही है, सब कॉम्प्लिकेशंस हम भी झेलते हैं, लेकिन हम परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं आता हमको। क्यों? अब देखना, हाँ, टीचर का आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? बच्चा इमोशनली भी प्रोफाउंड रहे, स्ट्रांग रहे, प्रोफेशनली भी अच्छा रहे, एकेडमिकली भी ब्रिलियंट रहे, खेले भी, ऑल राउंड पर्सनैलिटी हो, यही चाहते हैं। लेकिन करने का तरीका नहीं आ रहा है हमको। थर्ड, अब है रिजल्ट। वो 10 बच्चों को टीचर अच्छी लगने लगी। क्यों जी? क्यों अच्छी लगने लगी? पहला चीज, बिलीफ, द एक्शन, वो एक्शन में आने लगा। बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को मैच, क्योंकि बच्चे को टीचर अच्छी लगने लगी, बच्चा शायद वो सब्जेक्ट पढ़ने लगा। और 1 साल के बाद रोशनथाल वापस उस स्कूल में आया, उन्हीं बच्चों का एग्जाम लिया, और यू विल बी सरप्राइज टू फाउंड
ये 10 बच्चों का स्कोर सचमुच में बहुत अच्छा था, 1 साल पहले अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं है, उनको अच्छा बनाने का तरीका, फर्स्ट थिंग, हाउ आर यू होल्डिंग दैट इंडिविजुअल हियर। पता है परमात्मा ने कैसे होल्ड किया? हमारी दीदियों ने और इनके जो सीनियर्स थे, जिनको हम पाकिस्तान सिंध में ये शुरू हुआ तो वहां बड़े सिस्टर को दादी कहते हैं सिंधी भाषा में, उनको हम दादी कहते थे। वो दादियों ने, हम जब माउंट आबू जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि मेरी मां से भी अच्छी है, इतना उनसे वो प्यार की वाइब्रेशंस आती थी, एंड इट वाज वेरी अनकंडीशनल। सो देन दैट लव, और कौन सा लव? कि अच्छे हैं। आपको शुरुआत करना है, अच्छा बनाना नहीं है, ऑलरेडी अच्छे हैं वहां से शुरू करिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने मेरा मेडिटेशन कमेंट्री सुना तो मेरा पहला स्टेटमेंट था, हम बहुत अच्छे हैं। मेंटल हेल्थ, अपना भी और हमारे बच्चों का भी, समाज में मेंटल हेल्थ का एक अंडरस्टैंडिंग है। पता है कहां से शुरुआत होती है? अ सेंस ऑफ लैकिंग, आई एम नॉट गुड। मेरे को जो करना चाहिए फैमिली के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये सब सेल्फ आपको डिप्रिवेशन है, और सेल्फ आपका मोटिवेटेड नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं ही मेरे बारे में ऐसा सोच रहा हूं। आपके घर में बच्चे बड़े हो गए ना, अभी भी आप कर सकते हैं। हम तो सारी दुनिया के लिए करते हैं। हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, और हमारे एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे होते हैं ना, सीरियसली। आई मीन यू कैन रियली प्रोग्राम। परमात्मा ने मुझे कहा, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। मुझे ही नहीं पता था मैं मीठा हूं, और आज मैं मीठा बन गया। 4 स्टेप्स ऑफ पिग्मिलियन इफेक्ट। आज लीडरशिप कोर्सेस में पिग्मिलियन इफेक्ट, जो आप चाहते हो वो फील करो। आई एम अ प्राउड पेरेंट, मेरे बच्चे बहुत अच्छा, उनका फ्यूचर है। सोचो तो सही, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल दूं? कल मैं बच्चों को सुना रहा था, इसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, अगर मैं साइकोलॉजी की भाषा, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम सब हिप्नोटाइज्ड हैं, बट इतना ही अंतर है कि सब गलत हिप्नोटाइज्ड, और हमें पता ही नहीं है कि हम हिप्नोटाइज्ड हैं। हम रियलिटी और वास्तविकता से बहुत दूर हैं। आपको एक छोटे से उदाहरण देता हूं। अमेरिका में एक समय था जहां छोटे बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग। अमेरिका में बड़े बड़े घर होते हैं और बड़ा बड़ा उनका कोर्टयार्ड होता है, स्विमिंग पूल होता है, हर घर में ही स्विमिंग पूल है। माता पिता का ध्यान बच्चे पे नहीं होता है। छोटू क्रॉल करके घर से बाहर जाकर स्विमिंग पूल में गिर के एक्सीडेंटल डेथ वे रिपोर्टेड, वेरी हाई इंसिडेंस। सो द अमेरिकन पेरेंट्स दे केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। उन्होंने एक आइडिया निकाला ताकि बच्चों को बचाया जा सके। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रॉलिंग बेबीज, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे को स्विमिंग करना सिखा दिया। हे भगवान, 50 साल का गिरीश 5 फुट 6 इंच का, अभी भी हमको स्विमिंग पूल में घबराहट होती है, और आप लेस देन अ ईयर ओल्ड बेबी को आप स्विमिंग सिखा रहे हो। रिस्क फैक्टर। सो द अमेरिकन पेरेंट्स, मम्मी पापा ट्रेनर, पानी में 4 फीट वाले पानी में खड़े हो गए और उन्होंने छोटू बेबी को छोड़ दिया। अब बेबी तो पानी के अंदर जाएगा, और जैसे ही छोटू बेबी पानी के अंदर गया, उन्होंने 2 चीजें देखी जो बच्चा स्वाभाविक एग्जिबिट कर रहा था, नेचुरली, उसको सिखाया नहीं। इसका मतलब है इट वॉज नॉट एन अक्वायर्ड, अ लर्न्ड बिहेवियर। चलना सिखाना पड़ता है, ये तो अभी तक सिखाया नहीं उसको, नेचुरली बच्चा कर रहा है। पहला, छोटू बेबी पानी के अंदर कुछ क्षणों के लिए नाक से मुख से श्वास को रोक के रख पा रहा है। इज नॉट ब्रीदिंग। मैं अगर गलती से गिर जाऊं अंडर शॉक, मैं तो गुड़क 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 पानी पीना शुरू कर दूंगा नाक से मुख से। मेरा लंग्स विल बी फिल्ड विद वाटर एंड आई विल सफोकेट टू डेथ इन नो टाइम। लेकिन छोटू
ऐसा क्यों कर पा रहा है बच्चा? पता है, एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये छोटू बेबी पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज का परम शिष्य रहा। उसने इतना, मतलब लास्ट बर्थ का इस जन्म में भी संस्कार ट्रांसफर हो गया हो कि बोला भैया होल्ड करके रख लूं, ठीक है। आई मीन दैट वाज जस्ट अ जोक, ठीक है। तो उन्होंने, जो डॉक्टर्स थे, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और उनको पता चला, दूसरा, बेबी पानी के अंदर आंखें खोल के रख पा रहा है, हमको तो गॉगल्स पहनना पड़ता है, छोटू पानी के अंदर। ये दो चीजें वो नेचुरली इसीलिए कर पाया क्योंकि जन्म के पहले मां के गर्भ में छोटू वॉज इन अ सिमिलर एनवायरमेंट। द एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, बेबी उसमें स्विम करता है, आंखें खोलता है, वो पानी को फील करता है जैसे मैं मम्मी के वूम्ब में वापस आ गया, और ये जीवन भर नहीं रहता है, फॉर सम ड्यूरेशन। इसका एडवांटेज माता पिता ने उठा लिया। अर्थात व्हेन अ बेबी फॉल्स इन द स्विमिंग पूल, वाटर अंडर शॉक विल नॉट स्टार्ट गल्पिंग वाटर। कुछ टाइम है हमारे पास, उसमें उसको अगर वो मुंह के बल गिरा है तो बैक की ओर में टर्न होना सिखाया और उसको हाथ पैर चलाना सिखा। आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो यूट्यूब में देखा है, छोटू बेबी स्विम करते? हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। नम्र निवेदन है, थोड़ा मोबाइल कम देखें। कुछ लोग बोले टकलो एक तो जवाब दो, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो, ठीक है। और कितना एक्साइटेड हो गया, हाँ 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 देखा है, एंड देन यू पुल आवर लेग्स आल्सो। आई मीन जस्ट जोकिंग, ठीक है। अच्छा, पता है इसको मेडिकल साइंस क्या कहते हैं? आप कोई भी पीडियाट्रिशियन को जाके पूछे, बच्चों के जो डॉक्टर है ना, दे कॉइन्ड अ टर्म which is called as a scientific term, they call it as bradycardic response of an infant, and वो एक ही सजेशन देते हैं, 4 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में नहीं लेके जाइए, 5वें महीने के बच्चे से ऑनवर्ड आप उसको स्विमिंग सिखा सकते। सो दिस इज अ फैक्ट। 5th month onwards you can teach a baby swimming। अब आइए भारत में, मम्मी पापा, छोटू बेबी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब लोग मिलके गए पिकनिक पे, ठीक है। और पिकनिक में स्विमिंग पूल है, समुद्र है, नदी है, झरना है, सम वाटर बॉडी। और भारत की टिपिकल मम्मी छोटू का हाथ इतना टाइट पकड़ती है जितना महाराष्ट्र पुलिस अपने कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है। और हाथ पकड़ करके एक ही डायलॉग बोलती है, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। अरे भैया, छोटू के 500 GB हार्ड डिस्क में जिंदगी क्या है, पिकनिक क्या है, छुट्टी क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, पानी क्या है, स्विमिंग, कुछ नहीं पता। डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, 15 साल तक डूब जाएगा। अब ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड में आ गया, 15 इयर्स, गर्मी की छुट्टी है, उसने कहीं देखा स्विमिंग क्लासेस, मम्मी स्विमिंग सीख लूं, कुछ तो कर, टाइम पास करता रहता है। उसने एडमिशन ले लिया। ट्रेनर पानी के अंदर खड़ा है, आप मम्मी पापा ट्रेनर है बच्चे के। राहुल बच्चा बाहर खड़ा है और ट्रेनर कहता है बच्चे पानी में आ जा, तेरे को पहला चैप्टर ऑन स्विमिंग सिखाता हूं। पता है राहुल क्या कहेगा? सर थैंक यू सर, लेकिन डर लग रहा है। क्यों लग रहा है तेरे को डर? हमारा पहला प्रश्न होता है क्यों लग रहा है तेरे को डर? और पता है राहुल क्या कहेगा? मालूम नहीं, लेकिन लग रहा है। ये मालूम नहीं को ठीक करने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें आए। अभी भी हमको मालूम नहीं, हम क्यों घबराते हैं बच्चों का भविष्य लेकर? हमको क्यों इतनी चिंता हो रही है जब मालूम है कि लाइफ इज अनसर्टेन? बट व्हाई फियर, व्हाई इनसिक्योर? मालूम नहीं है। ये है ऐसे नहीं होता है। आइदर इफ यू थिंक इट इज नॉट हेल्दी, उसको निकालिए, लेकिन हम तो उसी के साथ जी रहे हैं। और कई लोगों ने तो मान भी लिया है चिंता करना नेचुरल है, गुस्सा करना नेचुरल है। नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट हेल्दी। ट्रेनर कहता है चल तेरे को नहीं मालूम ना, कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी बेटा, बिलीव मी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। 10 साल से इस बच्चों को स्विमिंग सिखा रहा हूं, ट्रस्ट मी। एंड अगेन मैं आपको गारंटी करता हूं, पता है राहुल क्या कहेगा?
सर आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे, लेकिन डर लग रहा है। 15 साल का डर के फाइल के अगेंस्ट में आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास इज नॉट गोइंग टू हेल्प। यहां से लेके पुणे एयरपोर्ट तक जाने के लिए लेट अस अज्यूम 1.5 घंटा लगेगा ट्रैफिक। वही ट्रैफिक कंडीशन में, वही टाइमिंग में पुणे एयरपोर्ट से अमनोरा आने में भी 1.5 घंटा ही लगेगा। डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे। 15 साल विश्वास कर, कुछ नहीं होगा, मम्मी है से नहीं काम होने वाला। यू हैव टू ट्रैवल 15 साल कि नहीं डूबोगे, नहीं डूबोगे, नहीं डूबोगे। इतना आसान नहीं है फ्रेंड। आपकी मर्जी, आपने डरा दिया, आपकी मर्जी, आपने उसको बोला नहीं मत डरो। ऐसा नहीं होता है। वो अंदर का इंटरप्ले कैसा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसने उसको कितना सीरियसली पकड़ लिया और कितना डीप डाल दिया है वो वी डोंट नो। लास्ट, सो मैं डूब जाऊंगा कि सामने आपका इमोशनल सपोर्ट इज नॉट हेल्पिंग मी, देन यू कम एंड टेक समबडी एल्सेज हेल्प। फिर आप साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले, सर हमसे तो नहीं संभल रहा, आप ही संभालो। अरे हम कैसे संभालेंगे जी? आप सबसे क्लोजेस्ट हो आपके बच्चे के लिए। बट देन द चाइल्ड डजंट ट्रस्ट यू। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग टू। खाना खिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, अच्छे, यहां के लिए भी करिए ना थोड़ा। लास्ट, ट्रेनर कहता है चल डू यू डोंट ट्रस्ट मी, क्या कर सकते हैं? डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ? बोला हाँ। डू यू नो हाउ टू स्टैंड? बोला हाँ। बोला बच्चे ध्यान से सुन, तेरे को मैं लॉजिक बताता हूं, ये सुन लेगा ना तेरा डर ऐसे दूर होगा। पता है राहुल क्या कहता है? जल्दी बोलो अंकल। सो देयर इज वन राहुल जो स्विमिंग सीखना चाहता है, अनदर राहुल जो उसको पानी में उतरने से नहीं दे रहा है। क्या बात है। हम सब जीवन में जीतना चाहते हैं लेकिन फिर जीवन से घबराते भी हैं। दिस इज नॉट वेरी हेल्दी। देयर इज टू गिरिश, एक जो बहुत कुछ चाहता है, एक बहुत कुछ रोक रहा है। इसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है। ये हमारा बचपन से बहुत रॉन्ग, हमारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं। इसको ठीक कर लीजिए और ये बहुत आसान है। पता है ट्रेनर क्या कहता है? बेटा ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट है, तेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। तेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्विमिंग कहीं पर भी इतना भी एन आयोटा ऑफ डर लगे ना तो सीधे खड़े हो जाना। पानी तेरे कंधे तक ही रहेगा, तू 1 फीट 2 इंच ऊपर है, तुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। एंड आई अगेन चैलेंज यू। पता है राहुल क्या कहेगा? जानता हूं सर, सब जगह लिखा है 4 फीट 4 फीट 4 फीट। अचार डाल लो लॉजिक का, साइंस का, भावनाओं का। हम सब हिप्नोटाइज्ड हैं। यू विल हैव टू रीविजिट दैट फाइल विच इज नॉट अलाउिंग यू टू एक्सप्लोर आपका क्या पोटेंशियल है, वो बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है। मुझे नहीं पता था मेरा क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत प्रोफेशनली एक्सेल कर लूं, वो तो बाई प्रोडक्ट है। आज गिरीश भाई का पोटेंशियल है, मुझे ना मरने का डर है, ना मेरे को कल का भविष्य का डर है, ना मेरे अपने पप्पा का भविष्य का डर है। इज 90 years old, अभी फॉरेन में घूम रहे हैं। 90 वाले कितने घूमते हैं मुझे नहीं पता। And he stayed all alone for 10 years. I lost my mother for almost 24 years. पहले मैंने मम्मी lost. My dad stayed all alone in Kerala, इतने बड़े घर में अकेले। 2 बच्चे, मैं और मेरे बड़े भाई, हमने शादी नहीं की है। हमने कहा हम आपके साथ आके रहते। अरे खाना कौन बनाएगा? और हमारे पापा तो ऐसे थे, मम्मी चाय भी पी करके वहीं रख देते थे। जनरली पुरुष ऐसे ही, आजकल तो फिर भी बहुत हेल्प करते हैं। उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं था, उनको प्लेट धोना नहीं आता था। हमने कहा कैसे जिएंगे? पता है उन्होंने क्या कहा? हमारे, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारीज, उन्होंने कहा हमारे घर में 2 बैचलर थे, मैं और मेरे बड़े भाई। बोला अभी 3 हो गए। हमने कहा ये तीसरा कौन है? बोला मैं हूं। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन, द वे ही वॉज होल्डिंग हिज फ्यूचर। ही स्टेड फॉर 10 years और बीच में एक बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ। हम गए, संभाला उनको।
वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुए, इमोशनली वीक नहीं हुए, वो डिप्रेशन में नहीं चले गए। उनको मैं अकेला हूं, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे समझेगा, अरे ये तो है, इसको साथी बनाओ ना। उनको डायबिटीज नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे है। कैन यू बीट इट? हमने एक ही चीज किया, हमने भगवान को कहा, भगवान जी ये पप्पा आप संभालो, हम तुम्हारा काम संभालते हैं। उसने हमको एक काम दिया, कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ना। हमने कहा बताओ क्या करना है, इन रिटर्न तो पापा को संभाल। उसने कहा डन, डील करें। उसने हमको क्या कहा करने के लिए? दोनों हाथ की उंगलियां से करो, सब लोग करिए। लोग बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी से भगवान क्या क्या करवाता है। कीप योर फिंगर्स लाइक दिस, वाओ छोटू, टू गुड। होठों के किनारे रखिए, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, 32 दांत दिखने चाहिए। मुस्कुराइए, हाँ उंगली नीचे रखिए। उसने कहा बच्चे, हाँ 1 मिनट, हाँ मुस्कुराइए भाई साहब, फोटो लीजिए। हाँ मुस्कुराइए ऐसे, हाँ हाँ, और हाथ नीचे भी करिए, चेहरा वैसे ही रखिए। वेरी गुड। इनका भी लीजिए। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहनें बैठी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा तुम निश्चित, डोंट वरी, यू लव, यू थिंक गुड, यू थिंक पॉजिटिव, एंड इट वर्कड। मेरे पापा खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। नहीं नहीं नहीं, अकेले क्या कर रहे होंगे वो, उनको कहीं परेशानी नहीं होगा, खाना कौन बना के खिला रहे हैं। चाहते क्या हो? हेलो, चाहते क्या हो? माई डैडी शुड बी हेल्दी, ही शुड बी मेंटली साउंड। वो सोचो, जितना हो सकता है यू स्पेंड टाइम, जितना नहीं भी हो सकता एटलीस्ट विश गुड। पिग्मिलियन इफेक्ट, इट वर्क्स हर चीज में। तो जो हम चाहते थे कि ब्रह्मा कुमारीज में आकर के माई लाइफ बिकम, मेरी जो पोटेंशियल है, कौन सी पोटेंशियल? पॉजिटिव थिंकिंग की, शुभ भावना की, वो एनहांस हो गई। मेरा रिलेशनशिप मेरे डैडी के साथ बहुत अच्छा नहीं था। वो तो पापा ही होते थे, दे धमाधम लगाते थे, बुरा भी लगता था बच्चों को, और हम डरते भी थे। आज हम डरते नहीं हैं। सो कैन आई एस्टैब्लिश अ वेरी पीसफुल रिलेशनशिप? मैं अभी एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, एक माता पिता मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमारा बेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी हैदराबाद में जॉब करता है, उसको वहां किसी लड़की से प्यार हो गया है और वो हमको फोन भी नहीं करता। और माँ डिप्रेशन में रोती रहती है, यहां मम्मी रो रही है, वहां बच्चा फोन नहीं करता है, वो लड़की के प्यार में। दैट इज व्हाट द वर्जन दे सेड। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए मेरा बड़ा बेटा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, मैं आपको ना लव, इमोशंस को भी वो बताता है कि है क्या चीज। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस भी गलत है, माफी चाहता हूं। आई नीड टू अगेन रीडिफाइन। हम जो हैप्पीनेस 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 बोल रहे हैं ना, प्लीज यू कैन करेक्ट मी, इट इज एक्चुअली प्लेजर 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 प्लेजर। वी हैव नथिंग टू डू विथ हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस का एच तक नहीं पहुंचे हैं, कोसों दूर हैं हैप्पीनेस के रियल एक्सपीरियंस से। हम सिर्फ प्लेजर कर रहे हैं, और मनुष्य इतना अज्ञानता में है कि हर प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को वो कहता है मैं खुश हो गया हूं। प्लेजर इज ऑलवेज एक्सपीरियंस थ्रू द सेंसेस। हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विथ योर बॉडी। हैप्पीनेस इज इथेरियल इन नेचर, इट्स समथिंग बियॉन्ड। खा के खुश हो रहे हैं हम, वड़ा पाव, सुन के, देख के, नेटफ्लिक्स, पहन के, दिखा के। सीरियसली हम इन बच्चों को भी वही करें। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सुनो इज इक्वल टू सफलता। And pleasure is always very temporary. Pleasure is in getting. चाहिए चाहिए,
अच्छे मार्क्स चाहिए, एडमिशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, घर चाहिए, प्यार चाहिए, वहां भी नहीं छोड़ा है जी। सम्मान चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए। हैप्पीनेस का फॉर्मूला पता है क्या है? मैंने नहीं किया है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट, इस पर रिसर्च हुआ है। हैप्पीनेस इज इन, क्या बात है, क्या मेरा बच्चा इसीलिए होमवर्क कर सकता है क्योंकि उसको होमवर्क करने का खुशी है? वो इसीलिए नहीं होमवर्क कर रहा है, नहीं तो मम्मी डांटेगी, नहीं तो मम्मी आइसक्रीम देगी, आइसक्रीम फिर प्लेजर हो गया है। और हमें ही नहीं समझ में आ रहा, हमें छोटे छोटों को गलत मेंटल मॉडल्स क्रिएट कर रहे। प्लीज मत कहिए तो अच्छा बॉय बनेगा ना, गुड बॉय होगा ना, राजा बच्चा होगा ना, डार्लिंग बेबी बनेगा ना, तो मम्मी तेरे को रात को आइसक्रीम खिलाएगी। ये आइसक्रीम अच्छा नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो, सेट द कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट। मम्मी तेरे को 2 बार गले लगाएगी, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा गले वाले गए काम से। मोर देन द गले लगाना, मोर देन द किस, द आइसक्रीम इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? इट इज प्लेजरेबल, गले इज नॉट प्लेजरेबल। गले मिलना, तुम मम्मी के साथ सोएगा, हम मम्मी तेरे को अपने हाथ से खाना खिलाएगी, डू इट। ये अपने हाथ से खाना खिलाने में क्या खुशी है जी? मैं खा लूंगा अपने हाथ से, तुम्हारे हाथ से नहीं। यू हैव टू चेंज। ब्रह्मा कुमारीज में इट्स मोर द इमोशनल लेवल, ठीक है। सो मेरा पहला फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा फेल हो गया और मैंने उसको बहुत प्यार से पाला है, ब्रह्मा कुमारीज के सिस्टम से पाला है। मैंने उसको कभी डराया नहीं, धमकाया नहीं, कुछ नहीं, और वो अच्छा भी है, बहुत अच्छे संस्कार है, कोई गलत काम नहीं करता। एंड आकर पता है क्या कहता है? पापा मैं फेल हो गया हूं। मुझे खुशी इस बात की हुई कि सच बोल रहा है, टेंशन इस बात का हुआ है कि क्या करूं अब, फेल हो गया तो इस मैं सोच ही रहा था कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड। पता है उसने क्या कहा? पापा मुझे पता है मैं क्यों फेल हो गया हूं। मैंने कहा अहो टकलू पप्पा, तुमको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है, इसी को मालूम है क्यों फेल हो गया। फेल भी हो गया, ही नोज क्या गलती किया है। मेरे को तो वैसे भी मेरा थोड़ा कम है और ज्यादा लॉस करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा वंडरफुल, अब क्या करना है? बोला 3rd। मैं तो गद हो गया, भगवान करे हर पप्पा ऐसे ही हो। बोला पापा मुझे पता है क्या करना है। गलती को स्वीकार कर रहा है, गलती का कारण जानता है, गलती का निवारण भी समझता है। पापा को तो कुछ करने की जरूरत है। ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं तो हमारा तो कितना अच्छा। तुम क्यों हंस रहे हो? ओ गॉड, ये आत्मा पिछले का कुछ सोच के हंस रहा है, ठीक है। वेरी स्वीट। मैंने कहा कर, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। वो गया, पहली बार लाइफ में लगा कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन आई नेवर यूज्ड टू, ऐसा कभी फीलिंग नहीं हुआ, कंप्लीट ट्रस्ट। तो मैंने उसका मोबाइल चेक किया। हमारे यहाँ पे कोई भी मोबाइल किसी का भी देख सकता, कोई सीक्रेट पासवर्ड वगैरह नहीं है, भी सिक्योरिटी रीजन के, बट ही नोज। तो मैंने उसका मोबाइल देखा तो पता चला लड़की का चक्कर है। उसके फोटो है, वो बाइक में घुमा रहा है, बहुत कुछ। आई लव यू, तुम मेरी आइसक्रीम हो, तुम मेरे। सबसे ज्यादा दुख पता है कब हुआ? वो उसको लिख रहा है तुम मेरी चांद हो। मैंने कहा तो उसको सूरज लिख, सितारा लिख, चांद तो घर में है, तुम उसको कैसे लिख सकते हो कि तुम चांद हो? आई डिडंट लाइक दैट। मैंने उसको बुलाया, बोला क्या है ये? तो यू नो व्हाट ही टोल्ड मी? बोला पापा आपको पता चल गया। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? नहीं पता करना था। बोला नहीं, अच्छा हुआ खुद पता लगा लिया, मेरे को तकलीफ हो रही थी कि कैसे बताऊं। मैंने कहा आजकल के बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं। मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैंने तेरे को किसी चीज के लिए मना किया, हर प्रकार का फ्रीडम दिया। राइट टाइम में तेरे को रहना है लड़की के, मेरे को थोड़ी ना रहना है। तेरे को जिस लड़की से रहना है यू लिव, आई विल गेट यू मैरिड, बट नॉट नाउ। और तो उसके चक्कर में फेल हो रहा है। तब तक इनकी मम्मी को खबर पता चल गया, वो अब भाग, उनका अलग दिशा में गाड़ी भाग रहा है।
मुझे समझ में नहीं आया बच्चे को संभालूं या इनको संभालूं। पता है उन्होंने बताओ क्या हुआ, फोटो देखा और जो लड़की थी थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, इनको पसंद नहीं आया। ये लड़के को कह रही है बेटा तेरे को प्यार ही करना था तो कोई सुंदर लड़की से करता। आई सेड व्हाट रबिश। अरे तुमको बहू नजर आ रही है अभी से उसमें। मैंने कहा दूसरे कमरे में जाओ। मैंने कहा बेटा को अच्छी सुंदर लड़की भी नहीं, अभी पढ़ाई में कंसंट्रेट। ये बंदा लड़की को जाके कहता है हमारे घर वालों को पता चल गया, तुम भी अपने घर वालों को बता दो, और इन लोग ज्यादा नाटक करेंगे ना तो भाग के शादी करो। और लड़की को प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे महारानी की तरह रखूंगा। मैंने उसको पूछा कैसे रखेगा तू महारानी को? बोला पापा टैक्सी चला लूंगा। मैंने कहा तेरे को पता है 1 लीटर डीजल का कितना कीमत चल रहा है? बोला वो हमको क्या पता, मोदी जी को पूछो, मिनट मिनट में चेंज होता है आजकल। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? ये बंदा फ्यूचर का अता पता नहीं, क्वालिफाइड नहीं है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन उस लड़की के प्यार में वो माता पिता को छोड़ने के लिए रेडी है, सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। अगर मैंने कह दिया प्रॉपर्टी में तेरे को फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, वो भी करने के लिए तैयार है। अनसर्टेन फ्यूचर को बहुत ब्यूटीफुल होपफुल देखने का प्रयास कर रहा है। गॉट द गट्स। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आपका बच्चा आप मम्मी के प्यार में, आप पप्पा के प्यार में क्यों नहीं बोल सकता है मम्मी आई लव यू? 2 दिन के बाद मेरा फाइनल पेपर शुरू हो रहा है, ये रहा मेरा मोबाइल फोन, आपकी चरणों में समर्पित करता हूं, हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई लव यू मॉम। पापा कुछ भी हो जाए IIT क्रैक करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई लव यू डैड। पापा के प्यार में, मम्मी के प्यार में, टीचर के प्यार में कोई ताकत नहीं, वो लड़की के प्यार में इतना ताकत। इडियट मेरा पैसा खर्चा कर कर उसको घुमा रहा है और उसके प्यार में हमको डिफाई कर रहा है वो। पता है प्यार प्यार ही होता है। लड़की का प्यार, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, ईश्वर का प्यार, क्रिकेट से प्यार, देश से प्यार अलग नहीं होता। प्यार इज जस्ट वन इमोशन, बट हम उसको सही मायने में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। परमात्मा ने गिरीश को कभी नेगेटिव नहीं कहा, और मैं अच्छा नहीं भी था तो भी उसने मुझे प्यार किया, उसने मुझे अप्रिशिएट किया, उसने मुझे प्रोत्साहित किया। हमारे साथ पता है क्या हो जाता है? बचपन से हम लोग शुरू कर जाते हैं, नॉट नेसेसरली विथ एवरीबॉडी बट बाय एंड लार्ज। तू खाना ऐसे क्यों खाता है? तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है? तू क्लास वर्क पूरा क्यों नहीं करके आता? तू होमवर्क क्यों नहीं करता? बेटा तू ऐसे कैसे सोता है? इतना देर कैसे सोता है? टीनेज बच्चों को भी हम बोलते हैं कोई टाइम है तुम्हारा उठने का, कोई टाइम है तुम्हारा सोने का। बच्चा ना मम्मी को ऐसे देखता है। हर चीज में गलती 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 गलती। और गिरीश पहली बार ओम श्री गणेशाय करके कदम रखा कॉलेज में। अब मैं क्या करूं? लड़की थोड़ी मोटी थी, थोड़ी काली थी, उसकी नजर मेरे पे पड़ी, मेरी नजर उस पे पड़ी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे डैश 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 हो गया। उसको मैं पसंद आ गया। उसने कहा गिरीश तेरा तोते जैसा नाक कितना क्यूट है, तू दुबला पतला कितना स्मार्ट दिखता है, तू टाइट स्किन टाइट टी शर्ट पहनेगा, ब्राउन जीन्स लगाएगा, शेड्स पहनेगा, कैप पहनेगा, ऋतिक रोशन जैसा दिखता है। और शादी के बाद जब तेरे बचे हुए बाल ये भी उड़ जाएंगे तो तू उसका बाप राकेश रोशन जैसा नजर आएगा। माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, पहली बार जिंदगी में किसी को मैं अनकंडीशनली, नोबडी वाज जजिंग मी बेस्ड ऑन माय मार्क्स, बेस्ड ऑन माय पास्ट, बेस्ड ऑन माय ड्रेस, बेस्ड ऑन माय हैंडराइटिंग, बेस्ड ऑन माय इंटेलिजेंस, बेस्ड ऑन माय नथिंग, जस्ट यू। मेरे लिए आप बहुत अच्छे हो, पीरियड।
मैं आपको आपके कर्म से, आपके एक्शन से, आपके 24 आवर से, आपके उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ाई, मार्क्स, रिलेशन, किसी से मतलब नहीं है। मुझे आप बहुत इंपॉर्टेंट। वो परमात्मा ने इस गिरीश आत्मा को कहा मुझे तुम कोई मतलब नहीं है, तुम पास्ट जन्म में क्या किया, तुमने आज तक क्या किया, तुम्हारे में कितनी कमी है, तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम आगे मेरे को गाली देने वाले हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि परमात्मा प्यार का सागर है। उसको प्यार के अलावा उसका कॉन्शियसनेस में नफरत, चिंता, भय, अशांति का फाइल एंड फोल्डर नहीं है। आज गिरीश भाई के में भी नहीं है। कैन आई बी ऑलवेज लविंग पीरियड with the trust and faith that love will make the boy or the girl अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेगा। हम चिंता नहीं कर रहे हैं। वो प्यार में इतनी ताकत है। क्या कर दिया उस लड़की ने बताओ? इतना ही किया ना, आई लाइक यू फॉर हु यू आर। आज आई डोंट लाइक यू फॉर हु यू आर। तेरा मार्क्स, पहला अटेम्प्ट, आगे क्या होगा? 10 अटेम्प्ट लिख, हम तेरे को जिंदगी भर बैठ के खिलाएंगे। गले लगाएगा आपको। ऐसा कर सकते हो? दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगा? आपको बताऊं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR, नाउ ही इज हैंडलिंग HR। 2 years बैक ही वॉज अवॉर्डेड। 3 साइंटिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड देता है, उसमें से एक व्यक्ति हैं। इनका मैं अगर हाल बताऊं, इनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वेरी वंडरफुल पर्सन। आज से हम करीब 20 वर्ष पहले तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में प्रोग्राम करेंगे। उनके साइट डायरेक्टर, स्टेशन डायरेक्टर, उनका टॉप टीम बैठा हुआ है। 5 days का प्रोग्राम हमने किया। पता है क्यों? उन्होंने कहा हम देखेंगे ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाती है, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। 5 days दे हर्ड अस आउट एंड देन दे सेड यस इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। टॉप बॉटम अप्रोच, हमारे नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल, सबको हम कराएंगे। हमने किया। उसमें से ये हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और इनका कंडीशन पता है क्या था? इनका छोटा बेटा वॉज अ डिसलेक्सिक बॉय, वॉज अ स्लो लर्नर। वो स्कूल ही नहीं जाता था। स्कूल जाता भी था तो कुछ लिखता नहीं था, ऐसे ही घूमने चला जाता था, होमवर्क नहीं करता था, कुछ नहीं करता। उसको पढ़ाई में उसको सब उल्टा पुल्टा दिखता था। उसको लेकर माता पिता इतने दुखी, और पापा साइंटिस्ट। आज वो पापा को आप मिलोगे ना, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो डायरेक्टली चेयरमैन एटॉमिक कमीशन के चेयरमैन के साथ बात करता है बंदा। उनका अनुभव सुनना चाहिए। उन्होंने पता है क्या किया? हमारा 7 days कोर्स किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया। ये एक आत्मा है, मैं आत्मा, वाइफ एक आत्मा। हम माता पिता का अच्छा रोल निभाएं, इसको बस प्यार करना, इसको संभालना है। वो जाने, उसका काम जाने, मैं क्यों जानूं जी, मैं क्यों परेशान हूं? मेरा बच्चा नहीं है, मेरा जिम्मेवारी है इसको संभालने का, उसका है। निमित्त भाव, ट्रस्टीशिप। फिर देखिए, आप अपने बच्चे को ना 2 लाफा लगा देंगे, लेकिन बाजू वाले को नहीं मारेंगे। वो आपके सोफा सेट में तांडव नृत्य कर रहा होगा तो नहीं बेटा, आंटी का सोफा सेट खराब हो जाएगा ना, प्लीज आराम से बैठो। ओहो, इतना पेशेंस आपको कहां से आ जाता बाजू वाले बच्चे में? और खुद का बेटा अगर तांडव नृत्य करे तो उसका चूटी में लगो 2 थप्पड़ लगो, बेटा नहीं चढ़, दिमाग खराब कर रहा है तू मेरा। और बाजू वाले का छोटू को आजा आजा आजा, हाँ आंटी तेरे को ना आइसक्रीम खिलाई। ओहो, इतना आपके पास ऑप्शन है जी उसको बिना मारे समझाने का। हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। हाँ, दूसरे के बच्चे पर अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको वापस करना है। और वो जाकर अपने मम्मी को नहीं बोलना चाहिए आंटी ने मेरे को थप्पड़ मारा, गए काम से, इज्जत का फलूदा बन जाएगा। वो बोलना चाहिए आंटी बहुत अच्छी है, आंटी बहुत अच्छी है। कितना अपना इमेज की चिंता है, उसके सामने अपना इमेज। भगवान बोले तुम सबसे श्रेष्ठ माता पिता, इस आत्मा को तुमने संभाला, मैंने तुम्हें सिर्फ संभालने के लिए आता, उसका भाग्य दुर्भाग्य वो मैं हैंडल करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप बनिए तो सही निश्चिंत, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आज ये बच्चा इतना स्मार्ट है, और ये हमारे जो ईडी साहब है ना, इतना कॉन्फिडेंटली अपने लोगों को बताते हैं। उनका बड़ा वाला बेटा समर्पित है ब्रह्मा कुमारी, इज एन इंजीनियर, और ये छोटा वाला एक छोटा सा बिजनेस करता है। निश्चिंत।
चिंता करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों। और उसको इतना भी फीलिंग नहीं आता है कि मेरे बच्चे साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बच्चा कितना रिलैक्स्ड है, कितना कंफर्टेबल है, कितना इजी है, कितना लाइफ को जी रहा है, फुलफिल्ड जीवन जी रहा है। जबरदस्ती बनाओ किसी को साइंटिस्ट, यस हो सकता है, कर सकते हैं हम। बस एक लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है? आई विल टेक अनदर 2 minutes। खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। द वे यू आर होल्डिंग योर चिल्ड्रन, द वे यू आर होल्डिंग फ्यूचर, द वे यू आर होल्डिंग खुद को, उस पर्सपेक्टिव को चेंज करिए। फिर देखिए, हर आत्मा बहुत 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 श्रेष्ठ है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर तब करता है जब वो घर का वातावरण वेरी कंड्यूसिव है, वेरी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफाउंड हो, हल्का हो, किसी को स्ट्रेस ना हो। अगर हम ये एस्टैब्लिश कर सकते घर का एनर्जी को, वातावरण, और एनर्जी और वो वातावरण बनता है आपके विचारों से, आपके इमोशंस से। और हमने जो अपना जो सेल्फ हिप्नोसिस है ना, उसको हमको ठीक से करना है। क्या हम बच्चों को लेके हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं? बच्चे अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जैसा सोचेंगे वैसा आपकी भाषा होगी, वैसा आप उनको हैंडल कर पाओगे। मैं आपको लास्ट एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, BMS डिग्री प्रोग्राम, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हम पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पढ़ाते थे। और मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट, मतलब जो मुझे पसंद करते थे ना, सब फेलियर वाले और बैक बेंचर वाले, क्योंकि मैं उन्हें कभी नहीं डांटता था, मैं उन्हें कभी कोसता नहीं था, और मैं उनको कहता था ब्लैक कमांडोज हो तुम मेरे, क्योंकि बेचारे हर ब्लैक लिस्ट में होते थे, अटेंडेंस में भी कम, टीचर की डांट में भी कम, असाइनमेंट भी कभी नहीं करते थे, सब ब्लैक लिस्ट, माता पिता के सामने दे फायरिंग ही फायरिंग। उनको एक चीज अच्छा लगता था, गिरीश सर के सामने, माता पिता के सामने मैं उनको कहता था, अरे बच्चा है, अभी नहीं मस्ती करेगा तो कब करेगा। उनको इतनी खुशी होती थी ना, एटलीस्ट सर हमारा पर्सपेक्टिव तो समझते हैं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा आपके बच्चे को। माता पिता भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करते थे। नहीं तो आजकल तो टीचर्स बोलते हैं आप संभालो अपने बेटे को, हम कितना पढ़ाए, एक तो 1.5 लाख दिया है फिर भी आप ही संभालो। ठीक है, तो काय को हमने 1.5 लाख दिया आपको, चलो छोड़ो। तो एक उसमें एक मेरा स्टूडेंट था युवराज करके, ही फेल्ड 2nd ईयर BMS में। मतलब एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट नहीं था, बहुत रट नहीं पाता था, अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छा वो लिख नहीं पाता था, एंड ही फेल्ड। बोला आया मेरे पास, बोला सर मैं फेल हो गया हूं। मैंने कहा फिर क्या करें, आप बताओ। बोला सर नहीं आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम्हारा लाइफ है जी, मैं क्या बताऊं, तुमको ऑप्शंस लेकर आना चाहिए। बोला नहीं 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 सर आप बताइए। मैंने कहा युवराज तुम किस चीज में अच्छे हो। बोला मुझे क्या पता सर, आप बताओ। मैंने कहा हाउ डू आई नो तुम किस में अच्छे हो। बोला नहीं नहीं सर मुझे क्या पता मैं किस चीज में अच्छा हूं। मैंने कहा तुम एक चीज में अच्छे हो, तुम है ना, हमारे कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो यू आर गुड इन ऑर्गेनाइजिंग। बोला कैसे। मैंने कहा आपको याद है हमको एक बैनर लगाना था, लेकिन मैनेजमेंट का था कि आप इसमें खीला नहीं लगा सकते हो, आप डबल स्टिकिंग टेप खराब हो जाता है दीवार, तो बैनर लगाना था। तो मैंने तुमको बोला युवराज कुछ कर, तो यू कुड डू इट। पता है उसने क्या किया, 2 गमले लेकर आए, उसमें पत्थर वत्थर डालकर एक स्टिक लगा दिया और बैनर लगा दिया, एंड वाज टू गुड। मैंने कहा यू आर वेरी गुड इन कमिंग आउट विद सॉल्यूशंस लाइक दिस। बोला अच्छा। मैंने कहा तू इवेंट मैनेजमेंट कर सकता है क्या। बोला वो क्या होता है। मैंने कहा ढूंढ, अभी तुम भी कुछ मेहनत कर। तो दादर में एक इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम देते हैं 9 months का। मैंने कहा 1 साल तो तेरा अभी वैसे ही चला गया है, तू कॉलेज तो आएगा ना, तू वो अटेंड कर। बोला सर लेकिन वो BMS का क्या होगा। मैंने कहा पास कराना मेरी जिम्मेवारी। बोला वो कैसे। मैंने कहा तेरे को सबसे अच्छे नोट्स मैं दिलाऊंगा स्टूडेंट्स का, ठीक है, कैसे पढ़ना है क्या करना है, तू पास हो जाएगा, वो तू चिंता नहीं कर। बोला ठीक है। सो दिस गाय डिड अस 9 months इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इसने BMS भी कंप्लीट कर लिया, कैसे भी करके 60% 65% में।
आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मेरे जो सबसे एकेडमिकली अच्छे बच्चे थे, जो पढ़ने में बहुत फ्रंट बेंच वाले, ये 80,000 90,000 का महीने का सैलरी वाला जॉब कर रहे हैं। और मेरा ये युवराज बच्चा पता है 3 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस करता है, उसके ऑफिस में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। सो यू नेवर नो उस आत्मा की विशेषता कहां है, क्या है। यू हैव टू अलाउ देम, यू हैव टू नो व्हाट दे आर गुड एट। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपका संबंध उनके साथ बहुत अच्छा है। दे शुड बी एबल टू रिलेट टू यू। सो मैं टीचर नहीं था, आई वॉज मोर लाइक अ फ्रेंड। मैंने कभी उनको डांटा नहीं, कभी मैंने इंसल्ट नहीं की, क्योंकि इसने नहीं किया। इसने तो मुझे हर दिन मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, हमको भी यही करना है। और बिलीव मी, उसके प्यार में इतनी ताकत है ना कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहें। अपनों से भी करवा सकते हैं। अगर मेरे डैडी 10 साल अकेले पोस्ट द डेथ ऑफ द वाइफ विदाउट इमोशनल डिप्रेशन में आए, ठीक है, तो क्या करना है आज से? घर का वातावरण में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। आपका अपना कॉन्वर्जेशन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, इट हैज टू बी डेलिबरेटली पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। जैसे मम्मी बच्चे का हाथ पकड़ के सिखाती है ना, लिख ABC, ऐसे कर, मन को भी करना पड़ेगा, वो हमारी दीदी आपको सिखाएंगी। ठीक है, आपके कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस यू हैव? हाँ, वो जो लव वाला है, मम्मी जो डिप्रेशन में, मैंने उनको कहा आप सबसे पहले मेडिटेशन करना सीखिए। मेरा बच्चा अच्छा है, वो जिस लड़की से शादी करे उसका लाइफ अच्छा है, हमें बहू का सुख मिल रहा है, वो हैदराबाद वाली है या महाराष्ट्रियन है या जालना की है या इंजीनियर है या गांव की है, आप चाहते क्या हो? अल्टीमेटली सासू मां को सुख मिले बहू का। हम है ना बहुत स्पेसिफिक में फंस जाते हैं। मेरा बच्चा इंजीनियर कर रहे कि पेंटर बने कि क्रिकेट खेले, मुझे नहीं मतलब है। मेरा बच्चे का लाइफ बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ है, वो बहुत संतुष्ट है, वो बहुत सिंपल। वेदर ही वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर और एन इंजीनियर और डॉक्टर, यू लीव इट ऑन दैट। हम है ना ब्रॉडर पिक्चर को नहीं देखते, बहुत छोटे छोटे डिटेल में जाके परेशान होते रहते। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। आज घर जाना और मुस्कुरा के अपने छोटू को कहना बेटा बस बहुत हो गया टीवी, अभी पढ़ाई करो। तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, बोलेगा मम्मी कोविड तो नहीं हो गया आपको इतना कैसे मुस्कुरा रहे हो? उनको बोलना नहीं नहीं, बस टीवी बंद करके पढ़ ले। बोला इंटरनेशनल योगा डे का कुछ कर रही हो क्या? कहना आज से मम्मी सदा ऐसे ही बात करेगी। इतना कॉन्फिडेंस है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी, मरने को क्यों ना हो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो इनको उनके ऊपर बोले सुबह टूट जाएगा। चलिए कोशिश कर, उसके लिए ना बस पावर चाहिए, वो पावर आपको मेडिटेशन से मिलेगा। ठीक है, तो मैं 2 मिनट दीदी को कहूंगा कि दीदी आपको मेडिटेशन भी कराएं। 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक है डिटैचमेंट, घर परिवार जिम्मेवारी टू डू लिस्ट, तो ही तो रेस्ट है ना। आत्मा को रेस्ट, आत्मा के अंदर पीस तभी आएगा जब आप इन सब चिंताओं से, डिटैचमेंट का मतलब नौकरी नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना है, चिंता से न्यारा बनना है और कंसंट्रेट करना है अपने वास्तविकता से, भगवान के साथ। सो यहां से थोड़ा सा न्यारा, यहां थोड़ा सा कनेक्शन, और इसका प्रैक्टिस बार बार करें। ठीक है, आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विथ यू, आई होप द सेम एट योर एंड। या there were a bit of learning also. Yeah. हमारा अमनोरा में टावर 10 में हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर आप जानते भी होंगे।
आप अपने कन्वीनियंस में, कल से शायद कोई कोर्स शुरू हो रहा है, प्लीज़ आकर इसको सीखिए, बच्चों के लिए सीखिए, उनको भी लेकर आइए और अपना बच्चों का भविष्य के लाइफ को अच्छा करिए। थैंक यू सो मच। कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीदी जी? ओम शांति, ओम शांति। होमवर्क याद है ना? अच्छा, तो आप सभी ने जो अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं और अपनी भावनाओं को हमें बहुत शुद्ध बनाना है, क्योंकि बातों से भी ज़्यादा हमारी वृत्ति और वाइब्रेशन काम करता है। कई बार हम देखते हैं किसी ने कोई चीज़ हमें दी और वो चीज़ गिर जाती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉरी बोलते। और क्या बोलते हैं? आपको देनी नहीं थी, है ना? ऐसे भी बोलते हैं या नहीं? हाँ, अभी तो अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना। तो विशेष रीति से कई बार हम देखते हैं कि हमारी सोच जो है या हमारे विचार जो है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो अभी हम क्या करें? क्योंकि हमारे संस्कार बने हैं, हमारी आदत जो बनी है कि हम भी नहीं चाहते, नेचुरली कई बार हमारे मुख से कुछ गलत शब्द भी निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? यस या नो? है ना? फिर हमें इमीडिएटली या कुछ देर के बाद हमें महसूस भी होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। होता ही नहीं ऐसा, हाँ? लेकिन तब तक वो काम, हाँ, वो तब तक काम हुआ होता है। लेकिन सॉरी बोलने के बाद भी उसका असर रहता है, नहीं रहता है? हम क्या बोलते हैं? अभी सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं, मुझे पता चला आपको क्या लगता है। हाँ? ऐसा भी हो जाता है ना, क्योंकि अंदर की बात बाहर निकलती है, फैल भी जाती है, फिर वो बात किसी और को भी बताई जाती है, क्योंकि थोड़ा पेन हुआ है तो दर्द को रिलीफ करने के लिए किसी के साथ शेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि मन हल्का हो जाता है। लेकिन ऐसे करते करते वो बातें हमारे अर्ध गिर्द ही घूमती रहती हैं, तो बातों का पतंगा हो जाता है। इसीलिए ना, साइलेंस में रहने के लिए, शांति में रहने के लिए एक बात को हम आज से पक्का कर लेंगे, बातों को पकड़ के नहीं रखेंगे, चाहे अपनी चाहे दूसरों की, चाहे हमारे भी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है। अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे ना तो गिल्टी महसूस करेंगे, और गिल्टी महसूस करेंगे तो कभी हम अपने आप से प्यार, अपने आप को लाइक नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपने आप को प्यार नहीं कर पाएंगे, अपने आप को लाइक नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरों को भी जो देना चाह रहे वो नहीं दे पाएंगे। तो आज से हम अपने को और दूसरों की बातों को क्या करें? स्वाहा करें, स्वाहा करें। तो वही मेडिटेशन आज करते हैं, ठीक है? कोई भी कितनी भी साल की बातें हो, उसको आज हम स्वाहा करते हैं, चाहे अपनी चाहे दूसरों की। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपने मन से बातें करेंगे और धीरे 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 धीरे, जैसे आप लोग कभी घर की सफाई करते हैं क्या? करते नहीं करते? तो कुछ कुछ निकालते हैं ना जो अननेसेसरी होता है। रद्दी वाले को देंगे, कुछ कबाड़ वाले को देंगे, खाली डब्बे है, कुछ है, निकालते नहीं निकालते? निकाल देते। ऐसे आज भी हम अपने बुद्धि रूपी इस कपाट के अंदर के
अननेसेसरी को निकाल देंगे। है? आज योगा डे में लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आज ही नहीं, रोज ही करना चाहिए। क्यों करते हैं? अननेसेसरी टॉक्सिन्स पसीना निकाल के निकालते नहीं निकालते। तो ऐसे आज हम अपने बुद्धि में जो हमने ऐसी बातें रखी हैं अननेसेसरी, क्या होता है कभी कभी आप देखेंगे कि मोबाइल में आप कुछ अच्छी बातें जब उसको सेव करने जाते तो वो क्या कहता है, आपका डाटा मेमोरी फुल हो गई। तो आप क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए पहले उसको निकाल देते हैं, तब वो जाके आप उसको रख सकते हैं। तो मेडिटेशन सीख रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, लेकिन जन्म से लेकर अब तक इतनी सारी अननेसेसरी पकड़ के रखी बातें हैं। किसी ने कभी गलती से कुछ बोला भी होगा, जैसे आपके मुख से न चाहते निकला है तो उनके भी मुख से निकला होगा ना, हाय या ना, हाय या ना। तो जैसे आप कहते हैं कि आप मेरे को समझ के ले लो, आप छोड़ दो उस बात को, मैं कह रही हूं ना मुझे ऐसा नहीं कहना था, गलती से हो गया। तो हमें दूसरों को भी क्या करना चाहिए? हाँ जी, छोड़ देना चाहिए। चले अभी हम बहुत प्यार से अपने आप को, अपनी सोच को, अपने बचपन से लेकर अब तक की जीवन को, उस जीवन की यात्रा में मिले हुए अपने हम सफर को हम देखे जरा। और देखते समय एक थर्ड पर्सन बनकर देखें, किसी और की जर्नी को मैं देख रहा हूं, एक मूवी को मैं देख रहा हूं। मैं अपनी मिस्टेक, अपनी बातें जो कई बार मन में आता है कि ये मेरे से नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। किसी ने मुझे दर्द दिया, पेन दिया, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। मैं इसे दिल से स्वीकार करता हूं। इसमें ना मेरी मिस्टेक है ना उनकी मिस्टेक है। इस सीन को, इस दृश्य को जैसे एडिट करते हैं, ऐसे मैं इसको निकाल रहा हूं अपने लाइफ से, इसको डिलीट कर रहा हूं सदा के लिए, कि मुझे ये नहीं चाहिए। चाहे कोई परिस्थिति है, सिचुएशन है, चाहे कोई व्यक्ति है, जिसके व्यवहार से, उनके बर्ताव से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिसकी रचना है उस ईश्वर पिता की वो जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ एक दृश्य को देख रहा हूँ और मैं अपनी शुभ भावनाएं दे रहा हूँ,
चाहे वो मेरे बच्चे हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे क्लोज में मेरी संबंधी है, लेकिन वो सबसे पहले उस गॉड, ईश्वर परमात्मा की रचना है। और इस सफर में हम मिले हैं। आप एक बार अपनी नज़र को घुमाइए और सबको, अपने सारे रिलेशंस को, सारे रिलेटिव्स को, ये बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत दिव्य गुण है, डिवाइन है, और सबका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है। और एक बार सभी अपने मुख से कहें, सभी मेरे बहुत स्नेही सहयोगी हैं। सभी मेरे बहुत स्नेही सहयोगी हैं। थैंक्स गॉड, आपने जहां मुझे भेजा है वो स्थान, वो परिवार बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओम शांति। तो मुस्कुराते हुए आजू बाजू वालों को भी कहो, आप बहुत अच्छे हैं। कहिए कहिए कहिए, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मान लो इस हफ्ते में आप किसी से नाराज़ हुए हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, अभी बाहर जाने के बाद उनको कॉल करके कहना बहुत अच्छे हो। हाँ, ठीक है, ओके। ओम शांति। शुक्रिया।